पिछले सीजन में हमने देखा सिल्विया और डेवन मौसी साम्राज्य में घूमने के लिए जाते हैं और वहीं से उनके पीछे कुछ किलर पड़ जाते हैं तो वे उन लोगों से बचकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे दोनों भागते हुए थक जाते हैं तो डेवन बोलता है चेरी थोड़ी देर रुकने की कोशिश करते हैं। इस पे सिल्विया बोलती है हाँ मैं करूँगी और वो मन ही मन कहती है मैं थक गई हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं डेवन को सुलो नहीं कर सकती तथा सर लॉयड और बाकी नाइट भी क्या ठीक होंगे। हर कोई मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं, काश मैं थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होती। इसके बाद वो थोड़ी देर और भागने लगते हैं तो सिल्विया डेमियन का स्टेटस विंडो देखती है जिसमें लिखा होता है क्या हुआ, मेरी मैजिक सडनली फेल क्यों हो गई, मैं अभी भी कोई माना सेंस नहीं कर पा रहा हूँ और हमें अभी कितनी दूर जाना होगा। यहाँ देख सिल्विया मनी मन कहती है यहाँ सच है, ये बहुत ही सस्पिशियस है, पूरी दुनिया में माना का सोर्स है, यहाँ कैसे गायब हो सकता है। ऐसा लग रहा है मेरी स्किन स्ट्रिक हो गई है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने हेलविन टी पी है। तभी सिल्विया और डेमियन को किसी चीज की आवाज आती है तो सिल्विया मनी मन कहती है किलर अभी भी यहाँ पे है। फिर डेमियन कहता है सीस चुपचाप मेरे पीछे आओ इस तरफ, और फिर वो मनी मन कहता है मैंने तलवारबाजी सीखी होगी लेकिन मैं चेरी को प्रोफेशनल किलर से प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी सिल्विया डेमियन के शर्ट को पकड़कर खींचती है और कहती है उधर नहीं, और हम देखते हैं कि वहाँ और भी प्रोफेसर किलर होते हैं जिनके स्टेटस विंडो को देख सिल्विया मन में कहती है वहाँ और भी है, मुझे डेमियन को कहीं सेफ जगह पे ले जाना होगा। फिर डेमियन कहता है चेरी तो सिल्विया कहती है मुझे फॉलो करो। यहाँ सुन डेमियन मनी मन कहता है क्या ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता। उसके स्टेटस विंडो को देख वो मन में कहती है खैर भले ही वहाँ इसे अजीब लगे, इस टाइम में इस पे कुछ भी नहीं कर सकती, हमें सर्वाइव करना होगा और ये बात इम्पोर्टेंट है। फिर हम उन किलरों को देखते हैं जिनमें से एक पर्सन बोलता है टीम 2 अपनी सीक्रेट स्किल का यूज करना बंद करो और प्रिंसेस को ढूंढो, वहाँ यही कहीं आसपास हो गए। यहाँ के करवे उन्हें ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम सिल्विया को देखते हैं जो कि मनी मन कहते इस गति से वे हमें जल्दी ही ढूंढ लेंगे, अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर डेमियन कहता है मेरे पीछे आओ चेरी, तो सिल्विया कहती है डेमियन। तभी अचानक वहाँ पे एक स्पेल होता है जिसे देख डेमियन घबराते हुए कहता है चेरी, और फिर उस स्पेल को देखकर किलर बोलते हैं वो देखो उधर है वो, जल्दी करो। इसके बाद सिल्विया कहती है यहाँ क्या है, यहाँ अचानक पावरफुल फोर्स हमें नीचे खींच रही है, और फिर वो अचानक ही टेलीपोर्ट होकर कहीं और पहुँच जाते हैं। दूसरी जगह पर पहुँचने के बाद डेमियन बोलता है चेरी क्या तुम ठीक हो, तो सिल्विया कहती है हाँ, और हम कहाँ पे हैं। तो डेमियन बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं फिर से मानव को फील कर पा रहा हूँ। तो सिल्विया कहती है रियली। फिर डेमियन कहता है वहाँ एक टेलीपोर्टर सिग्नल था। फिर सिल्विया कहती है लेकिन यहाँ कैसे काम करता था, हम मानव कम्युनिकेशन का भी यूज नहीं कर सकते थे। तो डेमियन कहता है मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन थैंकफुली वो किलर हमें यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते हैं और हम अपने मैजिक को फिर से यूज कर सकते हैं। तो सिल्विया मनी मन कहते हैं क्या वो इस जगह पे एंटर करने के लिए अवेलेबल है, लेकिन वो पास ही में थे और हमें ही क्यों टेलीपोर्ट किया गया। फिर डेमियन कहता है क्या तुम चल सकती हो चेरी, अब जब हमारा मानव वापस आ गया है तो हमें चारों ओर देख लेना चाहिए। इस पे सिल्विया कहती है हाँ ठीक है। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए सिल्विया कहती है डेमियन क्या आपको लगता है कि सर लॉयड और बाकी लोग ठीक होंगे। तो डेमियन कहता है वे एक्चुअली में हमारे बिना सेफ होंगे, उनके लिए फाइट करना और हमें सेव करना यहाँ इजी नहीं था, और मैंने इस पूरे एंटिल एरिया को माना स्कैन किया है लेकिन यहाँ खाली लग रहा है, यहाँ जगह क्या हो सकती है। तो सिल्विया कहती है यहाँ जगह पुरानी लग रही है। फिर वो मनी मन कहती है मैं श्योर हूँ कि यह मानव निर्मित है, फिर भी किसी कारण से मुझे यहाँ अजीब एहसास हो रहा है जो मुझे महल के खजाने से हुआ था, और वो कहते हैं यहाँ जरूर वही ओपन एरिया होगा जहाँ पे बहुत सारे स्पेस है। तो डेमियन कहता है रुको, ऐसा लग रहा है जैसे कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ एल्विस में लिखा है। तो सिल्विया कहती है रुको, क्या आप एल्विस में पढ़ना जानते हैं। तो डेमियन कहता है बस थोड़ा सा, इसमें कई मैजिक टेक्स्ट लिखे गए हैं इसलिए हमारे टीचर ने हमें सिखाया था, और वो एल्विस टेक्स्ट को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है याद रखे मैं आखिरी नहीं, खोया हुआ नाम। फिर डेमियन कहता है यहाँ इतना पुराना हो गया है कि मैं इसे मुश्किल से पढ़ पा रहा हूँ। तो सिल्विया कहती है यहाँ और भी है, यहाँ क्लियर है। फिर डेमियन उन्हें पढ़ता है जिसमें लिखा होता है मैं मिनिस्टर बीपिंग हूँ, मैं आपके इंटीरियर डेथ के लिए प्रे करता हूँ, मेरा मतलब नींद के लिए। यहाँ सुन सिल्विया मन में कहती है बीपिंग यहाँ एक विंटर फ्लावर का निकनेम है, जब मैं छोटी थी तब मैंने उसे प्लेस गार्डन में देखा था। तो डेविन बोलता है क्या हुआ चेरी। तो सिल्विया कहती है वहाँ, और फिर वो मनी मन कहती है यहाँ नाम यहाँ पे क्यों लिखा गया, वो भी यहाँ पे। तभी उसे याद आता है और वो कहती है मैंने यहाँ नाम हिस्ट्री के बुक में देखा था, यहाँ फर्स्ट एम्पायर अपने निकनेम के रूप में यूज करते थे। तो डेवियन हैरानी से कहता है क्या। उसी टाइम उन्हें किसी चीज की आवाज आती है और सिल्विया कहती है डेवियन उधर देखो, वहाँ की दीवार, वो दीवार गायब हो गई है। तो डेवियन अपने माना के यूज करता है और कहता है मेरा सेंस कह रहा है यहाँ डेंजर नहीं है, लेकिन
तो सिल्विया कहती है चलो चलते हैं। फिर डेमियन कहता है क्या तुम श्योर हो, वहाँ कुछ डेंजर हो सकता है जिससे मेरे माना स्कैन ने मिस कर दिया हो। तो सिल्विया कहती है हम फिर से माना के यूज कर सकते हैं, और प्लस तुम मेरे साथ हो तो यहाँ सब ठीक रहेगा। अगर हम उस रास्ते पे चले तो शायद हमें वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। हमें दूसरे के पास सेफली पहुँचने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। यहाँ सुन डेमियन मन में कहता है मेरी छोटी सी सिस्टर कब इतनी बड़ी हो गई और मैच्योर हो गई। हाँ तुमने सही कहा चेरी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। तो चलो साथ में घर वापस चलते हैं। इसके बाद वो इस तरफ जाने लगते। उस साइड जाते टाइम सिल्विया मन ही मन कहती है यहाँ सच में वैसा ही लग रहा है, यहाँ बिल्कुल वैसा है जैसे महल के खजाने में हुआ था। लगभग ऐसा लग रहा है कि ये मुझे एक्सेप्ट कर रही है। तभी डेमियन बोलता है चेरी जो तुमने कहा अगर वो सच है तो क्या यहाँ जगह फर्स्ट एम्पायर द्वारा बनाई गई होगी। तो सिल्विया कहती है शायद यहाँ कोई कॉन्सिडेंस हो, और फिर वो डेमियन का स्टेटस विंडो देखती है जिसमें लिखा होता है कोई टेलीपोर्ट स्पेल ही हमें यहाँ पे लाई है। अगर यहाँ प्लेस रियली में फर्स्ट एम्पायर द्वारा छोड़ी गई है तो यहाँ हमारे पता लगाने का एक मौका है। हमें अभी भी बाहर मौजूद किलर से फाइट करने के लिए कुछ मिल सकता है। यहाँ सोचते हुए एक लैब में पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद डेविन बोलता है यहाँ तो एक लेबोरेटरी है, हर चीज में प्रोटेक्शन स्पेल का यूज किया गया है, यहाँ जरूर एक लैब ही होगा। फिर सिल्विया मन में कहती है वहाँ बहुत सारी अजीब चीजें और यहाँ लाइट का पिलर क्या है, यहाँ एक अजीब सा एहसास देता है। तभी डेविन बोलता है चेरी उसके पास मत जाओ। तो सिल्विया कहती है ठीक है मैं सावधान रहूंगी। तो डेविन बोलता है चेरी इसे देखो, यहाँ एक टेलीपोर्ट सिग्नल है जिसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन है जिसका हम यूज नहीं कर सकते। तो सिल्विया कहती है क्या हम इसका यूज बाहर निकलने के लिए भी नहीं कर सकते। तो डेविन कहता है यहाँ कहना ठीक है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ काम करेगा या नहीं। मैं प्राचीन ग्रंथों पर नजर डालने जा रहा हूँ, क्या आप सिगिल पर नजर रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्लोज मत जाना और दूर से ही नजर डालना। तो सिल्विया कहती है हाँ मुझ पर छोड़ दो। फिर सिल्विया उसे देखती है और कहती है मैं काफी टाइम से मैजिक नहीं सीख रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं क्या सीख पाऊंगी, इसलिए मैं बस डेविन के रास्ते में नहीं आना चाहती और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस पर नजर डाल रही हूँ। और तभी साइड में से लाइट चमकने लगती है और फिर इस लाइट में से आवाज आने लगती है आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा। यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है वहाँ साउंड। तो डेविन कहता है यहाँ किलरी एक मैजिक लैब है, हर बुक में मैजिक के बारे में ही बताया गया। तो सिल्विया मनी मन कहती है यहाँ अभी क्या था, बेल मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी, यहाँ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो कहती है कि आपको फर्स्ट एम्पायर से रिलेट कुछ मिला। तो डेविन कहता है ऐसा कुछ ढूंढना इतना आसान नहीं होता। फिर सिल्विया कहती है अच्छा ऐसा है। फिर वो किसी पेपर को लेते हुए कहती है डेमियन यहाँ स्पेशल दिख रहा है, यहाँ क्या कह रहा है। तो डेविन उसे पढ़ते हुए कहता है आग वंडर मैजिक इफेक्ट और प्रूफ। यहाँ सुन सिल्विया कहती है क्या यहाँ कोई स्पेल है। तो डेविन कहता है हाँ इसमें तो यही लिखा है। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है डार्क मैजिक टेस्ट बियर के दौरान एक रिप्रेजेंटेटिव टेक्नोलॉजी। फिर डेविन हैरानी से कहता है डार्क मैजिक यहाँ क्या है। इसे सुन सिल्विया मनी मन कहती है डार्क मैजिक, और वो अपने पिछले लाइफ के बारे में सोचने लगती है जहाँ पे उसे सबने कहा था कि वहाँ डार्क मैजिक का यूज करती है। सिल्विया को डरते हुए देख डेविन बोलता है चेरी, और फिर वो मन ही मन कहता है फर्स्ट एम्पायर ही होंगे जिन्होंने फर्स्ट लवरोबाई स्पेल को क्रिएट किया था, यहाँ डार्क मैजिक कैसे हो सकता है, मेरी यहाँ एक्सपेक्टेशन गलत नहीं हो सकती। फिर सिल्विया मन में कहती है इसका मतलब एल्विस में यहाँ डार्क मैजिक के बारे में लिखा गया है, मुझे हैरानी है कि इसके बारे में यहाँ कुछ और भी है, मुझे इन पेपर पे और नजर डालनी चाहिए। यहाँ सोचते वो और एक पेपर को देखती है और कहती है डेविन इसे देखो, क्या आप मेरे लिए इसे पढ़ सकते हैं, मैं डार्क मैजिक का एक कैरेक्टर देख रही हूँ। फिर डेविन उसे पढ़ता है जिसमें लिखा होता है डार्क मैजिक का यूज कल्विन जड़ी बूटियों की पट्टेबाजी के संबंध में। और डेविन कहता है यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ ड्राइंग यहाँ हेल्विन सूखने से पहले और चाय बनाने से पहले जैसा दिखता है, जिसे सुन सिल्विया चौंक जाती है। और डेविन कहता है चेरी तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते, हमें ऐसा दिखावा करना होगा कि हमने कुछ भी नहीं देखा, स्पेशली आप चेरी आपने कुछ भी नहीं देखा समझे। तो सिल्विया मनी मन कहती है वो ऐसा क्यों कह रहा है। फिर वो डेविन के स्टेटस विंडो देखती है जिसमें लिखा हुआ होता है मैं कितना केयरलेस था, मुझे इसे जोर से नहीं पढ़ना चाहिए था, मैं चेरी को खतरे में नहीं डाल सकता। जिसे देख सिल्विया मनी मन कहती है खतरे में, लेकिन अगर मैं खतरे में हूँ तो डेविन का क्या होगा, मैं भी नहीं चाहती कि वो खतरे में पड़े। फिर डेविन कहता है हमने जो भी देखा आप उसके बारे में किसी को नहीं बता सकते, ठीक है चेरी। इस पर सिल्विया कहती है ओके मैं नहीं करूंगी। और वो फिर से डेविन के स्टेटस विंडो देखती है जिसमें लिखा होता है लोगों पर सिर्फ इसलिए अटैक होता है क्योंकि वे डार्क मैजिक के बारे में जानते हैं और उनमें कम्प्लेसिटी होते हैं। मैं अलग हूँ, ड्यूक की फैमिली मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन चेरी डिफरेंट है, मदर उस पर अटैक कर सकती है, मुझे उसका बचाव करने का कोई भी ताकत नहीं है। यहाँ देख सिल्विया मनी मन कहते हैं डेविन मुझे फिर से यहाँ रियलाइज हुआ कि मैं कितनी लक्की हूँ, इस विंडो की वजह से मैं बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के जान सकती हूँ कि वो मेरी कितनी केयर करता है, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ।
और वो कहती है हमेशा मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू डेवियन। और वो फिर से मनी मन कहती है मैंने गॉड को भी कितनी बार थैंक यू कहा मुझे ऐसी शक्ति देने के लिए। अनएक्सपेक्टेड क्लू जो एक डेंजर सिचुएशन में डिस्कवर किया गया। यहाँ ड्यूक पोगरे और हेलविन डी से जुड़ा एक सीक्रेट है और डार्क मैजिक से भी। मेरे पास्ट लाइफ में डार्क मैजिक का यूज करने के कारण मुझे गुस्सा गया और मुझे मार डाला। क्या यहाँ सब कोइंसिडेंस हो सकता है? कौन कौन मुझसे इतनी नफरत करता है कि मुझे मरवाना चाहे? और वो कहती है थैंक यू डेवियन, लेकिन क्या आप इसके बारे में मुझे बाद में बता सकते हैं? तो डेवियन बोलता है चेरी। तो सिल्विया मनी मन कहती है मैं कंफ्यूज फील कर रही हूँ लेकिन इस टाइम। और वो कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर वो मनी मन कहती है मैं अब अकेली नहीं हूँ, जैसे कि मैं अपने पास्ट लाइफ में थी। मैं ठीक हो जाऊंगी और इससे उभर जाऊंगी। और वो कहती है मुझे उन चीजों के बारे में भी बताओगे जिनके बारे में आप क्यूरियस है? तो डेवियन बोलता है फाइन, अगर आप यही चाहते हैं। तो सिल्विया मनी मन कहते हैं यहाँ डेफिनेटली एंड नहीं है, शायद अभी नहीं लेकिन एंड में मुझे सच्चाई का सामना करना पड़े। इसके बाद सिल्विया एक मैप लेके आती है और कहती है इधर देखो डेवियन, यहाँ एक मैप है। तो डेवियन उसे देखता है और कहता है अच्छा। तो सिल्विया कहती है क्या गलत है? फिर डेवियन मैप में एक पॉइंट को दिखाते हुए कहता है यहाँ देखो, यहाँ एक सिंबल जैसा दिखता है लेकिन मैप पर कोई भी साइन नहीं है। मुझे लगता है कि इन खंडरों पर पहुँचने का रास्ता पूरे देश में मौजूद है। यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है सही है, महाद्वीप की दूसरी ओर एक साइन है जहाँ पूर्वी जंगल है, जहाँ पर फरी मुक्ता है। फिर डेमियन कहता है मुझे लगता है कि मैप में लिखा है वापस लौटने के लिए एक प्लेस है लेकिन बाहर निकालने के लिए कई प्लेस है। फिर वो मन में कहता है बहुत सी बातें बाकी है लेकिन अभी गहराई में जाने का टाइम नहीं है, हमें निकलने के लिए फोकस करना होगा। और वो कहता है जो साइन हमने पहले देखा था वहाँ सही है लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है यहाँ क्लियर नहीं है। और चेरी आपने क्या होल्ड किया है? तो सिल्विया कहती है ओह यहाँ उस पेपर के ऊपर था। फिर वो मन में कहते हैं किसी रीजन से इसे पकड़ने से मुझे ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। तो डेमन कहता है यहाँ पेपर के टॉप पर था, यहाँ देखने से माना स्टोन जैसा दिखाई देता है। जिसे सुन सिल्विया हैरानी से कहती है क्या? तो डेमन कहता है बेल मुझे यहाँ खतरनाक नहीं दिखाई देता इसलिए अभी के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। तो सिल्विया कहती है ठीक है। और फिर वो मनी मन कहती है ये सही कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इससे माना फील हो रहा है, मैंने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। लेकिन एक सिंगल माना स्टोन की कीमत एक पूरे शहर के बराबर हो सकता है, क्या मेरे लिए इसे रखना सचमुच ठीक है? और इसका कलर रेड जैसा है तो क्या मैं? तभी डेमन बोलता है चेरी। तो सिल्विया कहती है या? तो डेमन कहता है मुझे लगता है कि हमें इस सिगिल से होकर निकल जाना चाहिए, क्या आपको यहाँ ठीक लगता है? हालांकि प्रॉब्लम यहाँ है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि हम कहाँ पहुँचेंगे। तो सिल्विया कहती है हाँ चलो चलते हैं, हम यहाँ पे हमेशा नहीं रह सकते। मैं फादर के नेकलेस से डिफेंसिव स्पेल का यूज करूंगी, हम जहाँ भी जाएंगे यहाँ सेफ रहेगा। तो डेमन कहता है यहाँ विश्वासी है। फिर वो सिगिल पर खड़े हो जाते हैं और सिल्विया मनी मन कहती है हम कहाँ पहुँचेंगे? तभी सिल्विया को एक वॉइस सुनाई देती है आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है यहाँ साउंड। तो फिर से एक वॉइस आती है अगर आप किसी डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ ले चलूंगा। यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है डेस्टिनेशन मैं जाना चाहती हूँ, मैं अपने फादर के पास जाना चाहती हूँ जहाँ मैं सेफ महसूस करती हूँ। फिर वो वॉइस बोलती है ऐसा नहीं होगा, आप अभी के लिए तैयार नहीं है। तो सिल्विया मनी मन कहती है ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में चिंतित है, मुझे नहीं पता कि यहाँ किसकी वॉइस है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ मुझे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती है। और वो कहती है तो फिर क्या आप मुझे सर लॉयड और बाकी नाइटों के पास पहुँचा सकते हैं, उन लोगों के पास पापा जो मेरे लिए अनमोल है। तो वहाँ वॉइस आती है हाँ मैं आपको वहाँ ले चलूंगा। और वो टेलीपोर्ट होकर फिर से वापस आ जाते जहाँ पे सर लॉयड और बाकी रॉयल नाइट उनका वेट कर रहे थे। उनको देख लॉयड बोलता है यूर हाइनेस क्या हो रहा है, क्या आप समझे? फिर सिल्विया उनको देख मन में कहती है सर लॉयड और बाकी के लोग सभी ठीक है। इसके बाद डेमियन कहता है लकीली हम सभी सेफ है, मैं इस सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट करना चाहता हूँ। डायना मोसे साम्राज्य के कैस्टल में देखते हैं। लॉयड कहता है बेसिकली अटैकर आपको ढूंढ रहे थे लेकिन लॉर्ड मार्को सही टाइम पर सेना लेकर आ गए और उनके बाद मामला सुलझ गया। इस पे डेमन कहता है हम आपके कारण बच गए, इंपीरियल फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं आपको थैंक यू कहता हूँ लॉर्ड मार्को। तो मार्को कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो हाइनेस को रिपोर्ट करने के लिए आया था, आपको पता नहीं है कि मैं कितनी राहत महसूस कर रहा हूँ आप दोनों को सेफ देखकर। यहाँ सिंपल है, जिस आइटम का यूज वो माना को ब्लॉक करने के लिए किया था उनकी टाइम लिमिट है। एक बार जब यहाँ टाइम लिमिट खत्म हो गया तो हमारा मैजिक वापस आ गया और उन पर काबू पाना बहुत ही आसान हो गया। फिर लॉयड बोलता है हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्हें मामूली चोटें आई है, 2 लोग सीरियस रूप से घायल हो गए हैं और किसी की डेथ नहीं हुई। फिर डेमन कहता है तो फिर ठीक है। इस पे लॉयड बोलता है लेकिन आप हमारे लोकेशन पर कैसे वापस आए? यहाँ सुन सिल्विया मन में कहती है यहाँ सच है, हम टेलीपोर्ट होकर उनके एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच गए जबकि वो आगे बढ़ चुके थे। कुछ तो था लेकिन कुछ याद क्यों नहीं आ रहा क्या हुआ था।
ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मेमोरी मिट गई है। फिर मार्को कहता है क्या कुछ गड़बड़ है मैजेस्टी, क्या मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? तो सिल्विया कहती है ओह नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डेमन कहता है ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं श्योर हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही थका देने वाला होगा। मार्को चेरी को इसके कमरे में ले जाओ। तो मार्को बोलता है अभी और मैजेस्टी यहाँ के घर। वो सिल्विया को वहाँ से ले जाने लगता है और वे सभी आपस में बातें करने लगते हैं। तो सिल्विया मन ही मन कहती है मुझे खुशी होगी हम वापस आ गए और उन मर्डरों से बच गए, लेकिन अब रियल प्रॉब्लम शुरू हो गई। उन किलरों को किसने भेजा और किस उद्देश्य से भेजा, सच के लिए लड़ाई और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यहाँ अभी शुरू होगा। हालात और भी बदतर होते चले गए। फिर एक पर्सन बोलता है कि आप यहाँ कहना चाहते हैं कि इन किलरों के पीछे मोसे साम्राज्य था? यहाँ मजा के हम साम्राज्य के साथ व्यापार समझौते पर पहुँचने के कगार पर है, हम ऐसा अपराध क्यों करेंगे? इस पे डेमिन कहता है अनाज के खेत पर जाने का डिसीजन यहाँ अचानक लिया गया और फिर भी हम पर हमला किया जाता है, इस पे शक कौन नहीं करेगा? फिर मोशे के सम्राट बोलते हैं यह सच में दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम दोनों पर हमारे राज्य की भूमि पर हमला हुआ। हालांकि मैं यह एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मोशे को किलरों की वजह से दोषी ठहराया जाए। इस पे फिर एक पर्सन बोलता है उन्होंने हाई लेवल मैजिक स्किल का यूज किया जिसमें माना का प्रभाव को काट दिया था, ऐसी चीजें केवल साम्राज्य में ही पाई जा सकती थी। इस पे दूसरा पर्सन बोलता है हमारे साम्राज्य में ऐसा कोई भी मैजिक स्किल नहीं है। तो फिर दूसरा राज्य इसे कैसे विकसित कर सकता है जबकि साम्राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो पवित्र अन्य क्षेत्र के राजद्रोह का प्रयास करेगा। कम से कम पश्चिमी तट पर कोई भी राज्य ऐसा नहीं करेगा। फिर दूसरा पर्सन बोलता है क्राउन प्रिंस ने जिन खंडरों का मेंशन किया है वे भी विचित्र है। सबसे पहले किलर और फिर खंडहार जिसमें केवल रॉयल फैमिली ही एंटर कर सकते हैं। मैदान में बिल्कुल सही टाइम पर उभरना। यहाँ सब सुनने में मन ही मन कहता है सच, यहाँ बातें भी मुझे उलझन भरी लगती। एम्पायर खंडरों का निकालना वो भी ऐसी जगह पर यहाँ बहुत ही सस्पेशियस है, इसलिए मोसे का मानना है कि यहाँ सब कुछ साम्राज्य द्वारा स्थापित किया गया था। हालत जिस तरह से है यहाँ समस्या आसानी से हल नहीं होगी। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जैन कहती है ऐसा लगता है कि यहाँ मीटिंग बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें चोट नहीं लगी, मैं बहुत ही डरी हुई थी। इसमें सिल्विया बोलती है कि आप मेरे बारे में टेंशन में थे? तो जैन कहती है बेशक मैं थी, मुझे लगा कि मेरा दिल मेरे शरीर से बाहर निकल जाएगा। यहाँ कहकर वो सिल्विया को हक करती है तो सिल्विया कहती है इसलिए मैं ठीक हूँ और थैंक यू मेरे बारे में चिंतित होने के लिए। फिर हम सिल्विया को दूसरी ओर देखते हैं। सिल्विया मन मन कहती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या होगा अगर सिचुएशन और भी बुरी हो जाए? मैंने कुछ टाइम पहले किंग गेटहॉट को देखा था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें अबिदुल बोलता है यहाँ बहुत ही बुरी सिचुएशन है, अनाज पर समझौता होने ही वाला था तभी यहाँ घटना घटित हो गई। और वो सिल्विया को कहता है शुक्र है कि आप सेफली वापस आ गए, अभी थोड़ा आराम करे। इस पे सिल्विया बोलती है यस योर हाइनेस। फिर हम उस फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं और सिल्विया मन ही मन कहती है ऐसा लग रहा है कि मौसी का इसमें कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन उन किलरों को किसने भेजा था? और दूसरी बात जो मेरे दिमाग पर हावी है वहाँ यहाँ है। मैं सच में सोचती हूँ कि डेमन सही है। मैंने सोचा था कि वो सिर्फ एक स्टोन होगा, लेकिन डेमन ने कहा है कि ये वो माना स्टोन है। इसके रंग और इसके रेत के हिलाने की क्षमता को देखकर इसमें कोई भी शक नहीं है। यहाँ रेत का पत्थर है, यहाँ वैसा ही है जैसा प्रिंस एब्राहम ने उस हीरो के बारे में कहा था जिसने पश्चिमी साम्राज्य की स्थापना की थी। रेत का पत्थर एरेजिया उसके गिफ्टों में से एक था। माना स्टोन के भीतर की ऊर्जा उसे कुछ तत्वों को कंट्रोल करने की परमिशन देती है। हमारे खजाने में भी इनमें से कुछ मौजूद है। मैंने सुना है कि वो बहुत ही रेयर और महंगे होते हैं, यहाँ तक कि लो क्वालिटी वाले माना स्टोन की भी वैल्यू होती है। तो फिर उसका क्या होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग और वेरिएट एबिलिटी है और इसका हिस्ट्रिकल वैल्यू है? ऐसा माना स्टोन वहाँ क्या कर रहा था? क्या यह मेरे लिए रखना अच्छा है? लेकिन यह बहुत ही अजीब है, मैंने अपने पास्ट लाइफ में कभी भी माना स्टोन को नहीं छुआ था, तो फिर यहाँ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तभी वहाँ पे डेमन आता है और वो कहता है चेरी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो सिल्विया बोलती है हाँ अंदर आ जाओ। फिर डेमन कुछ नाइटों को लेकर अंदर आते हैं। उन्हें देख सिल्विया मन ही मन कहती है क्या हो रहा है, नाइट यहाँ पे क्यों है? क्या मीटिंग का एंड खराब हुआ? फिर डेमन बोलता है क्या आपको याद है जब मैंने आपको बताया था कि इस घटना के बाद फादर ने तुरंत ही मैजिस को भेजा है? इस पे सिल्विया बोलती है हाँ उन्होंने कहा कि वे मैजिशियन और गार्ड के कप्तान को भेज रहे हैं। तो डेमन बोलता है सही, और जब तक वे लोग नहीं आ जाते आपको जहाँ भी जाना होगा आप अपने साइड नाइटो को ले जाएंगे। फिर सिल्विया डेमन का स्टेटस विंडो देखते जिसमें लिखा होता है मुझे यहाँ पसंद नहीं। मौसों के गार्डों से बचने के लिए भागने का रास्ता खोजना मुश्किल था। भले ही किंग अविद्रो और शांतिवादी हो, लेकिन उनके गार्ड शांतिवादी नहीं है। भागने की किसी भी कोशिश में काफी नुकसान होगा। तो सिल्विया मन ही मन
मन कहती है क्या सिचुएशन इतनी खराब हो गई है, मैंने डेमियन को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। और वो कहती है डेमियन क्या आप श्योर है कि मामला इतना सीरियस है? तो डेमियन कहता है माफ करना चेरी, मुझे आपको डराने का कोई भी इरादा नहीं था, यहाँ सब ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर सिल्विया बोलती है सच में? तो डेमियन बोलता है हाँ, क्या आपको अपने बड़े भाई पर भरोसा नहीं है? तो सिल्विया डेमियन को हक करती हुए कहती है हाँ मैं आप पर भरोसा करती हूँ। फिर डेमियन बोलता है मैं आपसे यहाँ मिलने आया हूँ प्रिंस अब्रेल की वजह से। मैंने उससे कहा कि यहाँ बहुत ही बुरा टाइम है लेकिन वो बहुत ही जिद्दी है। तो सिल्विया कहती है आपका क्या मतलब है? इस पे डेमियन बोलता है वहाँ अभी आपके लिए ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहा है। तो सिल्विया और डेमियन वहाँ पे जाते हैं। सिल्विया को देख एवरेल बोलता है प्रिंसेस। तो सिल्विया बोलती है प्रिंस एवरेल मुझे माफ करना कि मैंने आपको वेट करवाया। इस पे एवरेल बोलता है चिंता मत करो, मैं ही हूँ जो बिना किसी वार्निंग के आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तुम्हें सचमुच अंदाजा नहीं है कि तुम दोनों को सेफ देखकर मुझे कितनी राहत मिली है। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? इस पे सिल्विया बोलती है नहीं, मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। फिर एवरेल बोलता है हालांकि मैं आप दोनों का हालचाल पूछना चाहता था लेकिन मेरे यहाँ आने का एकमात्र कारण यहाँ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता था कि जो कुछ भी हुआ उसमें मोसे साम्राज्य का कोई भी लेना देना नहीं है। प्लीज इस गलतफहमी को कायम न करने दे। फिर सिल्विया एवरेल के विंडो को देखती है जिसमें उसकी फीलिंग हताश बताती है और ठोट दादाजी ऐसा कभी नहीं करेंगे, यहाँ एक गलतफहमी है, मुझे इसे सॉल्व करने में मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा। तो सिल्विया मनी मन कहते प्रिंस एवरेल और वो कहती है अभी के लिए प्लीज अपने कमरे में वापस चले जाइए। तो एवरेल बोलता है माफ करना है नेस। फिर सिल्विया बोलती है मैंने सुना है आप क्या कहना चाहते थे, हालांकि वर्तमान सिचुएशन को देखकर मुझे अभी भी सतर्क रहना होगा, लेकिन घबराना नहीं, मैं नहीं चाहती एवरेल और मोसे साम्राज्य के बीच कुछ भी खराब हो। इस पे एवरेल बोलता है ठीक है और थैंक यू। इसके कुछ देर बाद एरन द्वारा मोसे साम्राज्य में जो मैजिस्ट्रेट को भेजे गए थे वो आ गए थे। मूसा के लोग उन्हें देखकर अपनी बेचैनी को रोक नहीं पाए और इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं थी। तो सिल्विया उन्हें देखकर कहती है प्रोफेसर। फिर एलिसन बोलता है ओहो हेलो योर हाइनेस, आपको सेफ और हेल्थी देखना यह कितना वंडरफुल है। फिर सिल्विया कहती है आपको फिर से देखकर अच्छा लगा, मुझे आपकी याद आई। इस पे एलिसन बोलता है हाँ मुझे भी तुम्हारी याद है, तुम ठीक लग रही हो और आप भी प्रिंस डेमियन। इसमें डेमियन बोलता है हेलो प्रोफेसर, लेकिन क्या हो रहा है, आप इतनी दूर मोसे तक क्यों आए मास्टर? और फिर डेमियन मनी मन कहता है टावर का मास्टर यहाँ एम्पायर पिलर से डिफरेंट नहीं है और उसका इसे छोड़ देना अनप्रेसिडेंट है, क्या इसका मतलब वॉर होने वाला है? यहाँ देख सिल्विया चौंकते हुए मनी मन कहती है क्या वॉर? देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एलिसन बोलता है मैं सबसे पहले कम्युनिकेशन OVR को एक्टिव करूंगा। इस पे डेमियन कहता है किस लिए? तो एलिसन बोलता है बेल आप दोनों को लेकर मैजिस्ट्री बहुत ही टेंशन में है यहाँ के, अगर वो एरन से कांटेक्ट करता है। एरन को देख डेमियन और सिल्विया बोलते फादर डैडी। इसमें एरन कुछ भी नहीं बोलता। तो सिल्विया मनी मन कहती है वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या कंडीशन इतनी सीरियस हो गई है कि उनके पास कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं है? फिर एरन बोलता है तुम दोनों सच में शेफ हो? यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है ओहो फादर। फिर वो एरन का स्टेटस विंडो देखती है जिसमें उनकी फीलिंग बताता है अपने बेटे और बेटी को सेफ देखकर राहत मिली और उनके थॉट बताते हैं कि वे सेफ है, मानव देवता की स्तुति हो। फिर एरन बोलता है कि आप दोनों को चोट आई है? तो सिल्विया मनी मन कहती है ओ नहीं, जिस मोमेंट में मैंने फादर का चेहरा देखा मुझे उनकी सच में बहुत ही याद आई, लेकिन ये हमारे रियूनियन में इमोशनल होने का टाइम नहीं है। और वो कहती है हाँ डैडी, लेकिन डैडी। फिर वो एरन का विंडो स्टेटस देखती है जिसमें उसकी फीलिंग गुस्से में दिखाती है और उसके थॉट मैं इसे माफ नहीं कर सकता और इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। जो कोई भी इस घटना से दूर दूर तक जुड़ा हुआ है मैं कसम खाता हूँ कि मैं। तो एरन बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों तुरंत ही टेलीपोर्टर पर पहुँच जाओ, मैंने बहुत सारे मैसेज को भेजा है। तो सिल्विया मनी मन कहती है वो बहुत ही गुस्से में है और वो कहती है मुझे यही रहना है फादर। इस पे एरन बोलता है आप दोनों के लौटने के बाद हम यहाँ तय करेंगे कि मोसे को कैसे संभालना है। यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है फादर और डेमियन दोनों, मैंने उनको अब तक इतने गुस्से में नहीं देखा, लेकिन क्यों? और वो कहती है आप इतने गुस्से में क्यों है फादर? तो एरन कहता है क्या यहाँ किलर नहीं है? और वो मनी मन कहता है क्या वे मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की हिम्मत कर सकते हैं? अगर जरूरत पड़े तो मैं पश्चिमी तट रेखा को तहस महस कर दूंगा, चाहे इसके पीछे कोई भी हो। उन्हें इतनी कड़ी सजा दी जाएगी कि कोई भी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। यहाँ बहुत ही डरावना रहा होगा, मुझे वहाँ पे होना चाहिए था। जिसे देख सिल्विया मनी मन कहती है ओहो इसलिए वो इतने गुस्से में है, एक सम्राट की तरह नहीं बल्कि एक फादर के रूप में। यही कारण है कि वो इतने गुस्से में हो गए हैं और यहाँ ना जाने का इंतजार करने से इनकार कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था। इसकी वजह उन्होंने इन सभी मैचेस को हमें घर बुलाने के लिए भेजा। फिर डेमियन बोलता है फादर मैं भी इसमें मदद करना चाहता हूँ, कारण चाहे जो भी हो हमें उसे जड़ से नष्ट करना होगा, इसलिए प्लीज। और वो मनी मन
कहता है उसने मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे हुई, इसे माफ नहीं किया जाएगा। जिसे देख सिल्विया मन ही मन कहती है उसे भी झटका लगा होगा और वो डरता होगा कहीं वो अपनी फैमिली को ना खो दे और शायद हम एक दूसरे को कभी ना देख पाए, लेकिन इससे भी अधिक यहाँ देखती है कि वो मेरा कितना ख्याल रखता है, इसलिए मुझे जरूर। और वो कहती है फादर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तो एरन बोलता है जारी रखो। फिर सिल्विया मन ही मन कहते मुझे अपने स्टैंड को रखना होगा और वो कहते प्लीज मूसा के राज्य को पनिश ना करें। यहाँ सुन एरन बोलता है चेरी और डेमन बोलता है क्या तुम। फिर सिल्विया बोलती है मूसा ने इसका प्लान नहीं बनाया था, मैं जानती हूँ कि यहाँ उनकी जमीन पर नहीं हुआ था, लेकिन जब तक हम सच्चाई को नहीं जान लेते मैं नहीं चाहती कि हमारे साम्राज्य इस तरह से काम करे। तो एरन बोलता है भले ही वे इनके पीछे ना हो, उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। वे होस्ट नेशन के गेस्टों को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए। इसमें सिल्विया बोलती है हाँ इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं, यही तो आपने मुझे सिखाया है। भय, बदला और प्रतिशोध यहाँ रिजल्टिंग रूप में फिर से वापस ही आएगा। और वो मन ही मन कहते अनाज समझौता इस तरह से फेल हो जाएगा, घर पर लोग उस अनाज का इंतजार कर रहे हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। फिर डेमन बोलता है चेरी। तो सिल्विया बोलती है लास्ट तक हमारे डिसीजन से पीड़ित हम नहीं बल्कि हमारी पर्चा होगी, उनके लिए कष्ट सहने का कोई भी कारण नहीं है। फिर डेमन बोलता है चेरी मौसी के साथ हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए शायद अब बहुत देर हो चुकी है। इन सभी मेजर्स को बिना पूर्वी परमिशन के दूसरे राज्य में भेजना व्यावहारिक रूप से यहाँ युद्ध की घोषणा है। तो सिल्विया कहती है क्या। फिर एरन बोलता है ऐसा भी टाइम आता है जब पनिशमेंट दिया जाना जरूरी होता है और ऐसे भी टाइम आता है जब आपको अपनी शक्ति को दिखाना भी होता है। इसके बाद डेमन बोलता है इस मामले की गंभीरता को सुलझाने के लिए महज कूटनीति से अधिक की जरूरत है। अगर आप इस मुद्दे को उठाने से सबसे पहले कतराते हैं तो हमारे साम्राज्य की गरिमा गिर जाएगी। तो सिल्विया मन ही मन कहती है यहाँ क्या हो रहा है, कोई रास्ता नहीं। तो एरन बोलता है चेरी मैं इसके बारे में आपसे पूछता हूँ, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मोसे साम्राज्य का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो सिल्विया कहती है वहाँ और वो मन ही मन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैंने किंग के मन की बात को पढ़ लिया है। और वो कहते हैं क्योंकि मैं जानती हूँ कि किंग अपने पोते प्रिंस अविरेल की कितनी परवाह करते हैं। यहाँ सुन एरन मन ही मन कहता है रियल में बहुत कम लोग अविरोध के अपने बच्चों और पोतों के प्रेम के बारे में जानते हैं। तो सिल्विया कहती है मुझे नहीं लगता कि मैजेस्टी ऐसा कुछ करेंगे जिसमें प्रिंस को ऐसे डेंजर सिचुएशन में डाल दिया जाए। और मुझे प्रिंस अविरेल के साथ अनाज के खेतों में भी जाना था। यहाँ सुन एरन चौंक जाता है और मन ही मन कहता है क्या तुम साथ जाने वाले थे। तो क्या चेरी और प्रिंस से। और वो कहता है प्रिंस की, जिसे देख सिल्विया हैरान हो जाती है और एरन मन ही मन कहता है मैं इसकी परमिशन कभी नहीं दूंगा। फिर सिल्विया डेमन को देखती है और मन ही मन कहते हैं डेमन तुम भी यहाँ मेरे इच्छा के ऑपोजिट है। तो एरन बोलता है क्या आप और प्रिंस बहुत ही करीब है। तो सिल्विया मन ही मन कहती है मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ कहने से चीजें बेहतर हो जाएगी। और वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं तो बस उस प्यार पर भरोसा करती हूँ जो मैंने किंग को अपने फैमिली के लिए देखा। और अगर मुझसे सचमुच इस घटना के पीछे था तो वे अनाज के खेतों पर हमला करना चूज नहीं करते। अगर हम अपनी सेफ्टी के लिए मैजिक का यूज करने में अनेबल होते तो सोचिए कि उनके वैल्यूएबल खेतों को कितना नुकसान पहुंचाया होता। इसमें डेमन बोलता है लेकिन चेरी किलर ने माना के फूलों को डिसरोपेट कर दिया था, शायद यहाँ रीजन हो सकता है। तो सिल्विया कहती है फिर भी बहुत सारी धारणा है। इस पे डेमन बोलता है केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं होगा कि वे दोषी नहीं है। तो सिल्विया मन ही मन कहती है मुझे क्या करना चाहिए, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ ऐसा जो मदद कर सकता है। और वो कहते हैं तो फिर आप इस सब्जेक्ट पर जेन्युइन डिस्कस क्यों नहीं करते। इस पे एरन बोलता है चेरी इस सिचुएशन में एक प्रॉपर डिस्कशन करना यहाँ इम्पॉसिबल है। तो सिल्विया कहती है मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके कारण उनके पास बात करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं बचेगा। इस पे एरन बोलता है वहाँ क्या है। फिर सिल्विया बोलती है मेरे पास सैंडस्टोन है। यहाँ सुन सभी मैजेस आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं माना स्टोन, उसके बाद सैंड माना स्टोन है। और एरन बोलता है क्या तुम श्योर हो कि यहाँ वही है चेरी। इस पे सिल्विया बोलती है हाँ मैंने खुद ही इसे कंफर्म किया है। फिर डेमन बोलता है अचानक से आपको यहाँ स्टोन कहाँ से मिला, क्या यहाँ खंडहर से था। तो सिल्विया बोलती है हाँ और क्या आप इस पे एक नजर डाल सकते हैं। इस पे एलिसन बोलता है ठीक है मुझे देखने दो। फिर वहाँ से पकड़ता है और कहता है यहाँ लेजिटिमेट जैसा लग रहा है। अगर यहाँ सैंडस्टोन नहीं है तो यहाँ हाई क्वालिटी का माना स्टोन है, दुनिया में यहाँ आपको कहाँ मिला। तो सिल्विया मन ही मन कहती है मैं जानती थी। फिर एरन बोलता है क्या आपको यहाँ उस स्थान पर मिला जिसके बारे में आपने मुझे रिपोर्ट की थी। तो डेमन बोलता है यस फादर, यहाँ किसी प्रकार का टेम्पल है जो पहले एम्पायर पीछे छोड़ गए थे। तो एरन बोलता है पहले एम्पायर का अवशेष। फिर डेमन बोलता है लेकिन क्या इसका इस्तेमाल बातचीत के साधन के रूप में किया जा सकता है। यहाँ पॉसिबल हो सकता है कि मुझसे माना स्टोन के बारे में डिटेल से पूछताछ करेगा। इसके बारे में सोचो, पश्चिमी साम्राज्य का अवशेष उस स्थान पर पाया जाता है जिसे एब्रिडोड फर्स्ट ने पीछे छोड़ दिया था। इससे सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। बातचीत के थ्रू इस मुद्दे को हल करने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तो सिल्विया मन ही मन कहती है क्या केवल माना स्टोन से कोई मदद नहीं मिलेगी। नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकती।
सकती। शांत हो जा और सोचो, मैं इस बारे में ज्यादा तर्क लगाने की कोशिश करूंगी। आओ 28% एजिमुलेशन में हेल्प करते हैं। और वो कहते हैं, लेकिन फिर आप लोग मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। यहाँ कहते हैं सिल्विया अपने मुंह में हाथ लगा लेती है और मनी मन कहती है, मैंने अभी क्या कहा। यहाँ देख एरन बोलता है, ओ माय। फिर डेविन बोलता है, जेरी आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है फादर, मैं मानस्टन को ले लूंगा और किंग अब्दुरोल के साथ पॉजिटिव बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ कहते हैं डेविन बहुत ही कॉन्फिडेंस लगता है। तो एरन बोलता है, अच्छा आओ और बातचीत करो जेरी के लिए। यहाँ सब सुन सिल्विया मनी मन कहती है, लेकिन तुम दोनों अभी इस थॉट के खिलाफ थे। फिर एरन बोलता है, जेरी इस तरह बेवजह नहीं कहेगी। तो डेविन बोलता है, हाँ वो इस प्रकार की चीजों पे अच्छी है, उसका ऐसा करने के पीछे अवश्य ही कोई कारण रहा होगा। फिर सिल्विया एरन का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचता है जेरी नाराज है। नहीं ऐसा नहीं होगा। हालांकि मैं यहाँ जानने के लिए क्यूरियस होगी, जब वो गुस्से में होती है तो कैसी दिखती है। मैं श्योर हूँ कि तब भी वो प्यारी होगी। फिर हम डेविन का विंडो देखते हैं जिसमें लिखा होता है, मैं कितना मूर्ख हूँ। बेशक जेरी सही है, मैं श्योर नहीं हूँ कि लगभग मैंने उसे नाराज कर दिया था, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वहाँ फिर भी प्यारी होगी। तो सिल्विया मनी मन कहती है, एक्सक्यूज मी। फिर वो एलिसन का विंडो देखती है जिसमें कि वो कहता है, हाइनेस को नाराज करना या खून खराबे में बदल सकता है। तो सिल्विया मनी मन कहती है, आप भी प्रोफेसर। हाँ खैर, कम से कम अब तो उन्हें मना लिया गया है, यहाँ अच्छा है, सही है। उसके बाद डेविन ने जो भी बताया उसके बेसिक पर मोसे साम्राज्य के साथ हमारी मीटिंग शांति से पूरी हो गई। दोनों साइडों ने यहाँ श्योर करने के लिए कड़ी मेहनत की कि कोई भी गलतफहमी ना रह जाए और हम युद्ध से बचने के लिए सफल रहे। लेकिन जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है वहाँ यहाँ थी। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं अब्दुरोल उस सैंडस्टोन को देखता है और कहता है, यहाँ रियली में एग्रियोस का अफसेस है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमारे मैजिस ने इसे खुद ही कंफर्म किया है। सैंडस्टोन हमारे पास वापस आ गया। प्रिंसेस तुम्हें यहाँ कहाँ मिला? इस पे सिल्विया बोलते हैं कि लड़ों से भागते टाइम हमें कहीं टेलीपोर्ट कर दिया गया था। ऐसा लगता है कि वहाँ जगह पहले सम्राट की थी। फिर सिल्विया मनी मन कहती है, वहाँ स्टोन जो हमें मिला था और मोसे किंगडम जो फेले एम्पायर के ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं। पश्चिमी साम्राज्य से मिला अवशेषों का मूल्य यहाँ बेहिसाब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ लेजेंड एग्रेस से मेल नहीं खाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि लगभग ऐसा कोई भी मानव स्टोन नहीं है जिसमें ऐसी पावर या ऐसी क्वालिटी हो या एक सैंड स्मार्ट को शांत कर सकता है। फिर अब्दुरोल बोलता है, उत्तरी साम्राज्य का एवरीडोट फर्स्ट है, उनका निवास मुस्ता में क्या करेगा? इस पे सिल्विया बोलती है, मैं भी कंफ्यूज हूँ मैजेस्टी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि यहाँ सच है। फिर सिल्विया अब्दुरोल का विंडो स्टेटस देखती है जिसमें लिखा होता है, अगर यहाँ सच है तो यहाँ भी समझ में आता है कि केवल रॉयल फैमिली को ही वहाँ पे टेलीपोर्ट किया जा सकता था। ऐसी बहुत ही कम जगह है जहाँ पे सैंडस्टोन जैसा कुछ पाया जा सकता है। इसे देखने के बाद सिल्विया मनी मन कहती है, ओह अच्छा, ऐसा लगता है कि अब्दुरोल पर मुझ पे विश्वास है। तो अब्दुरोल बोलता है, अगर वहाँ जगह रियली में पहले सम्राट द्वारा छोड़ा गया था तो फिर यहाँ पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है कि एग्रोस का कोई भी सामान वहाँ पे पाया गया हो। तो सिल्विया कहती है, क्या? फिर अब्दुरोल बोलता है, हमारे कई रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एग्रियोस और एवरीडोट बहुत ही करीब दोस्त थे। जरा सोचिए, हमारे साम्राज्य के रिकॉर्ड में इसमें एक खंडन ऐसा है जिसमें कहा गया है कि वे एकमात्र साथी थे। तो सिल्विया मनी मन कहती है, माना स्टोन के बदला सब कुछ शांति से सॉल्व हो गया। ऐसा लगता है जैसे पहले एम्पायर ने यहाँ सब होने की व्यवस्था की थी और इसी तरह एक बार जब विवाद सुलझ गया तो अना समझौता आगे बढ़ सका और जल्दी ही सिवा लोगों के लिए घर लौटने का टाइम आ गया। उनको गुड बाय कहने के लिए अब्दुरोल और एबलर आते हैं। तो अब्दुरोल बोलता है, प्लीज सेफली वापस जाइएगा। इस पे सिल्विया बोलती है, मैजेस्टी आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। तो अब्दुरोल बोलता है, नहीं हमें आभारी है प्रिंसेस, यहाँ दूसरी बार है जब आपने पश्चिमी क्षेत्रों की सहायता की। तो सिल्विया बोलती, माफ करना। फिर अब्दुरोल बोलता है, मैं जानता हूँ कि आपने बहुत ही मदद की है। फिर हम अब्दुरोल का स्टेटस विंडो देखते हैं जिसमें लिखा होता है, पश्चिमी साम्राज्य से एक अनवैल्यूएबल अवशेषों को वापस लाना एक आम बात, पश्चिमी साम्राज्य से एक इनवैल्यूएबल अवशेष वापस लाना एक बात है, लेकिन केवल प्रिंस ही सम्राट के मन को बदल सकती थी क्योंकि उन्होंने पहले ही युद्ध के मुहाने पर मनुष्य जैसे मैजिस को एक सेना में भेज दिया। और वो कहता है, जाहिर है यहाँ दक्षिण से हथियारों का एक समूह था जो साम्राज्य को अस्थिर करने के लिए अनाजों का यूज कर रहा था। इस अनाज समझौते से शुरू करते हुए मूसा साम्राज्य वादा करता है एवरीडोट साम्राज्य के साथ मित्रता को बढ़ावा देने के लिए। तो सिल्विया कहती है, थैंक यू मैजेस्टी। और वो मनी मन कहती है, हमने कर दिखाया, हमने यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अब मुझे थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है। फिर एवरेल बोलता है, प्रिंसेस। तो सिल्विया बोलती है, प्रिंस एवरेल। तो एवरेल बोलता है,
है थैंक यू, मैंने जो कहा उसे सुनने के लिए और मूसा की ओर से आपने जो भी किया उसके लिए। अगली बार मैं ग्रामवेल में आपको इनवाइट करूंगा, आई होप आप वहाँ मिलेंगे। तो सिल्विया कहते प्रिंस एवरेल मैं इसके लिए उम्मीद करती हूँ। इस पे एवरेल बोलता है मैं उस दिन का वेट करूंगा जब हम मिलेंगे। यहाँ क्या सिल्विया उन्हें गुड बाय बोलते फिर यहाँ टेलीपोर्ट का स्पेल पढ़ते हैं। फिर बहुत जल्दी ही अपने साम्राज्य में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद डेवन बोलता है तुम थक गई होगी चेरी, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो सिल्विया बोलती है नहीं यहाँ ठीक है। और वो मनी मन कहती फादर द्वारा मैजिस को थैंक यू, हमने 1 महीने की ट्रिप को 3 दिन में ही पूरा कर लिया। तभी वहाँ पे सियाबेल आती है और वो कहते हैं प्रिंस डेमियन, उसे देख डेमियन बोलता है हेलो मदर। फिर सियाबेल डेमियन को हक करती है और कहती है ओहो मेरे प्रिंस, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तो सिल्विया सियाबेल का स्टेटस विंडो देखती है जिसमें लिखा होता है मैंने उन्हें खास तौर पर उस लड़की को मारने के लिए कहा था, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को भी मारने की। जिसे देख सिल्विया चौंक जाती है और मनी मन कहती है क्या एम्पायरस ने उन किलरों को भेजा था, अब वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। फिर वहाँ पे हैनिबल पोकरे आता है और वो कहता है मुझे खुशी हो कि आप लोग सेफली वापस आ गए, मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ कि आपने कितनी कठिनाई झेली होगी। तो सिल्विया मनी मन कहती है ड्यूक पोकरे शायद वो एम्पायरस के साथ आएंगे। फिर वो उसका स्टेटस विंडो देखती है जिसमें लिखा होता है बे बेकार बेवकूफ, एक छोटी सी लड़की को भी नहीं मार सके, वहाँ तो इसे घायल भी नहीं कर सके। तो सिल्विया मनी मन कहती है बे मुझे चेक करने के लिए आए थे, लेकिन क्यों, वे इतने हताश क्यों हो रहे हैं? क्या वे मेरे से इतनी नफरत करते हैं कि वे मुझे मारना चाहते हैं? क्या वो मेरे लिए इतनी नफरत रखते हैं कि वे साम्राज्य के लिए अनाज समझौते जैसी इम्पोर्टेंट चीज को भी बर्बाद कर देंगे? मैंने इस लायक ऐसा क्या किया? तभी वहाँ पे एरन आता है और वो कहता है चेरी क्या तुम ठीक हो? इस पे सिल्विया बोलती है फादर। तो एरन बोलता है आप हेल्थी लग रहे हैं, क्या टेलीपोर्टिंग में आपको चक्कर आ रहे थे? तो सिल्विया मनी मन कहती है यहाँ रियली में फादर है, किसी और आरबी में प्रोजेक्शन नहीं, मेरे रियल फादर। फिर वो डैडी कहते हैं एरन को हक करती है। तो एरन बोलता है चेरी। तो सिल्विया रोती है कहती है डैडी। फिर एरन सिल्विया की आंखों से आंसू को पोंछता है और कहता है शांत हो जाओ चेरी, क्या आपको कहीं चोट लगी है? तो सिल्विया अपना सिर को हिलाती हुई कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो मनी मन कहती है फादर को फिर से देखकर मुझे सचमुच ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं घर में वापस आ गई हूँ। सारी घबराहट और तनाव जो मैं दबाई हुई थी अचानक बाहर आ गई। इसके बाद जैसे ही डेमियन और सिल्विया वापस आ जाते हैं साम्राज्य में उथल पुथल मच गई। लोगों को मूशा में हत्यारों के बारे में पता चल गया था और इस वजह से अनाज की बढ़ती कीमतों के कारण निम्न वर्ग के सभी पर प्रभाव पड़ा। फिर हम सिल्विया को देखते जो कि मनी मन कहते शुक्र है कि हम एक समझौते पर पहुंचने में एबल थे। अब जब अनाज की प्रॉब्लम खत्म हो गई है मेरे पास एक और प्रॉब्लम है जिसमें मुझे ध्यान रखना है। सिल्विया के साथ लॉयड भी होता है जो कि कहता है कि यहाँ वहाँ जगह है। तो सिल्विया बोलती है हाँ। और वो मनी मन कहती है हमारे वापस आने के कुछ दिन बाद जस्टिस गिल्ड से एक मैसेज आया, वे अपनी रिपोर्ट देने के लिए तैयार थे हेलमेंटी एलर्जी इन्वेस्टिगेशन पर। फिर वहाँ पे मासून आती है और वो कहती है वेलकम। तो सिल्विया उसके स्टेटस विंडो को देखती है जिसमें लिखा होता है उसका बिजनेस साइड गिल्ड मास्टर का है और वो सोच रही है उसने यहाँ अपना रास्ता खोज लिया। वहाँ निश्चित रूप से एक स्पेशल बच्ची है जिसे देख सिल्विया मनी मन कहती है यहाँ जस्टिस गिल्ड की 22 गिल्ड मास्टर है। ऐसा भी नहीं लगता कि उसने अपने भेष को छुपाने के लिए मैजिक का यूज किया हो। कितना इनक्रेडिबल मैजिक डिटेक्शन भी इसका पता नहीं लगा पाएंगे। फिर मोशन बोलती है मुझे फॉलो करो। इस पे लॉयड कहता है योर हाइनेस क्या हमारे लिए उनको फॉलो करना सही रहेगा? तो सिल्विया कहती है यहाँ ठीक है मैं आपके साथ हूँ सर लॉयड। तो लॉयड बोलता है तुम कहते हो तो। फिर सिल्विया मनी मन कहती है हत्या की कोशिश के बाद यहाँ समझ में आता है कि वो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं। हालांकि अगर मैं महल में फंस गई तो मैं इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। फिर वो डेल्फी पॉडकास्ट से मिलती है जो कि कहता है मैजेस्टी इतनी दूर तक आने के लिए थैंक यू। मैजेस्टी हमारे यहाँ मिलना अनिवार्य था। तो सिल्विया मनी मन कहती है वो घायल है और कहती है क्या तुम ठीक हो? फिर डेल्फी बोलता है हाँ यहाँ उतना बुरा नहीं है जितना दिखता है। इस पे सिल्विया बोलती है ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम थी। तो डेल्फी बोलता है अगर मैं लास्ट से शुरू करूँ तो आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। फिर सिल्विया उसका स्टेटस विंडो देखती है जिसमें कि उसकी फीलिंग बताता है बेचैनी महसूस हो रही है। और फिर हम उसका थॉट देखते हैं मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास जानकारी है लेकिन मुझे पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। जिसे देख सिल्विया मनी मन कहती क्या वहाँ पकड़ा गया ड्यूक पोकरे द्वारा? फिर डेल्फी बोलता है जहाँ तक आपने हमें नामों की सूचना दी थी मैं कंफर्म करता हूँ कि वे सभी मारे जा चुके हैं। तो सिल्विया बोलती है क्या वे सभी? इस पर डेल्फी बोलता है हाँ मैंने पिछले 100 साल के रिकॉर्ड का यूज करके कंफर्म किया है। उनकी मौत किसी एक्सीडेंट द्वारा रिकॉर्ड की गई है लेकिन इस एक्सीडेंट के पीछे कई
कोई सस्पिशियस चीज है, इसलिए मैंने उन लोगों पर भी नजर डाली जो मरने वाले के काफी क्लोज थे, और मैंने पाया कि इन सभी मौतों को छुपाया गया और एक्सीडेंट के रूप में इसे रिकॉर्ड किया गया। तो सिल्विया कहती है, सर लॉर्ड प्लीज उन डॉक्यूमेंट्स को हमारे साथ लाना श्योर करे। इस पे लॉर्ड बोलता है, एस योर हाइनेस। फिर डेल्फी बोलता है, ओहो, अहमियत के तौर पर यहाँ सारे रिकॉर्ड कोड में लिखे गए हैं, लेकिन हमारे सर्विस के लिए आपको पे करने के बाद ही हम इसे डिकोड करके दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यह अनकंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ हमारी गिल्टी की पॉलिसी है। तो सिल्विया कहती है, ठीक है, इससे पहले कि हम ऐसा करें, मैं यह सुनना चाहती हूँ कि आप कैसे घायल हुए और ऐसा किस कारण से हुआ। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे रिक्वेस्ट के कारण आपको इतनी परेशानी क्यों हुई। तो डेल्फी मन ही मन कहता है, वो सच में एक ओपोनेंट है। फिर वो कहता है, यहाँ मेरे टारगेट के लोकेशन पर घुसपैठ करने से हुआ था, लेकिन शुक्र है मैं पकड़ा नहीं गया, इसलिए मैं नहीं जानते कि मैं ही वो व्यक्ति था जो चुपके से अंदर घुसा था। आप टेंशन फ्री रहे। फिर वो मनी मन कहता है, मैंने भी इस केस में अपने बेस को मूव कर लिया है ताकि हम सेव रहे। जिसे देख सिल्विया मनी मन कहती, इसलिए वो यहाँ तक आना चाहता था। फिर डेल्फी बोलता है, किसी भी क्लाइंट के डिटेल के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए चिंता मत करिए, हम बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के लोगों को निगरानी पर रखेंगे ताकि हमें और भी कुछ पता चल सके। तो सिल्विया कहती है, नहीं, मैं इसका डबल पे करूंगी। तो डेल्फी चौंकते बोलता है, माफ करना, लेकिन हम इसे मुफ्त में देंगे तो क्यों। तो सिल्विया कहती है, मुझे चाहिए यहाँ फैक्ट्री की आपको पकड़ लिया गया था, यहाँ इससे पूरी तरह से गायब है, क्या आप ऐसे कर सकते हैं। और वो मनी मन कहती है, यहाँ जानकर भी हेलमेंटी से होने वाले एलर्जी की चेकिंग की जा रही है। ड्यूक यहाँ मान लेगा कि इसके पीछे मैं हूँ, आखिरकार मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसे इससे एलर्जी होती है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिल्विया वो रिपोर्ट पढ़ती है और मनी मन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, जस्टिस गिल्टी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं केवल एक ही रिजल्ट निकाल सकी, यही कि मैं यहाँ काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे फादर को बताना होगा। देन हम नेक्स्ट डे एरन के ऑफिस में देखते हैं, अनाउंस होता है प्रिंसेस आ रही है। इस पे एरन बोलता है, कम इन चेरी। डेमियन, तुम भी मेरे से मिलने के लिए बहुत ही जल्दी आ गए, क्या तुमको कुछ काम था। फिर सिल्विया कहते हैं, मुझे कुछ जरूरी काम है आप दोनों को बताने के लिए। और वो मनी मन कहती है, वे मुझे बहुत हेल्प कर सकते हैं जिसकी मुझे जरूरत है। तो एरन बोलता है, जारी रखो। तो सिल्विया उन सबको कुछ पेपर देती है और कहती है, क्या आप सबसे पहले इसे पढ़ सकते हैं। डेमियन उसे देखते ही कहता है, चेरी यहाँ क्या यहाँ उस इन्फॉर्मेशन गिल्ड से है। इस पे सिल्विया कहती है, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ काम मैं अकेले जारी रख पाऊंगी। फिर एरन कहता है, क्या आपने हेलमेंटी की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया था। और वो मनी मन कहता है, मुझे नियमित रूप से चेरी की गतिविधियों पर रिपोर्ट मिलती रही है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें यहाँ पता चल सके कि हेलमेंटी से होने वाली एलर्जी की जांच की जा रही थी। शायद वो अपनी एलर्जी से परेशान थी, लेकिन यहाँ रिपोर्ट यहाँ मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सीरियस है। तो डेवियन कहता है, क्या यहाँ सब सच है। इस पे सिल्विया बोलती है, हाँ। तो डेवियन मनी मन कहता है, माना के देवता भी उसे माफ नहीं कर पाएंगे जो ड्यूक पोकरे ने किया है। जिसे देख सिल्विया मनी मन कहती है, डेमियन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एलर्जी इतनी बड़ी घोटाला बन जाएगी। लोगों को हाइप्रो मैनर ट्रॉफी से बचाने के लिए साम्राज्य में हर कोई हेलमेंट टी पीता है, और अगर हेलमेंट टी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो पूरा साम्राज्य हिल जाएगा। इसकी वजह से हाउस पोकरे के सो कॉल्ड सेक्रेट ड्यूटी पर भी उंगली उठेगी। जहाँ तक उन डॉक्यूमेंट्स की बात है जो हमें एम्पायर के लेबोरेटरी में मिला था, इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसमें कहा गया था कि हेलमेंट का संबंध ब्लैक मैजिक से था। साम्राज्य में हर कोई खतरे में हो सकता है। फिर एरन बोलता है, क्या आपके पास इसकी और एक कॉपी है चेरी। इस पे सिल्विया बोलती है, नहीं, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में लिखे हुए हैं। तो डेमन बोलता है, फादर, हमें पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। तो एरन मनी मन कहता है, क्या यहाँ डेवेंदर खोजेगी ब्लैक मैजिक की जानकारी से संबंधित हो सकता है। और वो कहता है, रियली में। तो सिल्विया मनी मन कहती है, फादर भी दुखी लग रहे हैं। तो एरन बोलता है, अगर हम इसका पर्दाफाश करेंगे चीजें और भी जटिल और कठिन होती जा रही है, क्या आप इसे संभाल सकेंगे। तो सिल्विया मनी मन कहती है, उनका एक्सप्रेशन बहुत ही ठंडा लग रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि वहाँ यहाँ सब मेरी वजह से कह रहे हैं। और वो कहती है, मुझे पता है कि यहाँ बहुत ही जटिल है, अन्य लोग भी इस बीमारी से पीड़ित है, जिससे मैं भी पीड़ित हूँ। ऐसे लोग भी है जो इससे मर चुके हैं और मैं जानती हूँ कि क्यों। फिर एरन बोलता है, इस केस में मैं महल के हर एक रिसोर्स का इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो सिल्विया कहते हैं, थैंक यू फादर। इसमें फिर डेवियन बोलता है, मैं भी मदद करना चाहता हूँ, जो भी सच्चाई सामने आए मैं हर एक संभव कोशिश करूंगा। इस पे एरन बोलता है, बहुत अच्छा, अगर आप जोड़ दे तो सिल्विया मनी मन कहते हैं डेमियन। फिर एरन बोलता है, बाय द वे, वैसे आपको यहाँ गिल्ड की जानकारी कैसे मिली चेरी। तो डेमियन कहता है, शायद उन्होंने विस्कॉन विलियम के बेटों को यहाँ पता लगाने के लिए कहा होगा। इस पे सिल्विया मनी मन कहती है, अरे मैं कैसे समझाऊं। फिर एरन बोलता है, तो यहाँ आप नहीं थे प्रिंस। और वो मनी मन कहता है, डेमियन का पर्सनली ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने सोचा कि उसने ही चेरी को इन्फॉर्मेशन गिल्ड के बारे में इन्फॉर्म किया होगा। एक ऑर्डिनरी गिल्ड का भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में एबल नहीं हो सकता। फिर वो कहता है, क्या डेमियन सही है, विस्कॉन विलियम के बेटे को गिल्ड के बारे में पता था। इस पर डेमियन बोलता है, आपको तो यहाँ भी पता था कि उसके स्थान पर कैसे पहुंचा जाए, है ना। तो
तो सिल्विया मनी मन कहती है मैं क्या बोलती, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। फिर एरन बोलता है क्या आप प्लीज समझा सकते हैं। फिर हम उसके स्टेटस विंडो को देखते हैं जिसमें लिखा होता है वहाँ कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो अभी भी छोटी लड़की है। वहाँ डेमन की तरह जागृत नहीं है, फिर भी उसकी तरह ऐसी जानकारी से अवगत होना जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता यहाँ चिंता का विषय है। जिससे देख सिल्विया मनी मन कहती है मैं इसे अब और नहीं टाल सकती, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो कहती है मेरे पास चीजों को खोजने का एक ऐसा तरीका है जो किसी और के पास नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इस पे एरन बोलता है आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्या आपको धमकी दी जा रही है। तो सिल्विया कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो एरन बोलता है चेरी चाहे कुछ भी हो जाए मैं गुस्से में नहीं आऊंगा, आप खतरे में हो सकते हैं, इसलिए प्लीज मुझे सच सच बताइए। तो सिल्विया मनी मन कहती है फादर, और वो कहते हैं यहाँ कुछ भी बुरा या खतरनाक नहीं है और मुझे ब्लैकमेल भी नहीं किया जा रहा। इस पे डेविन बोलता है चेरी। तो सिल्विया बोलती है अभी इसे समझाना बहुत ही जटिल है, मैं वादा करती हूँ कि टाइम आने पर मैं सब कुछ बताऊंगी। और वो मनी मन कहती है मैं उन्हें कैसे समझाऊं, मैं शुरू कहाँ से करूँ, मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मुझे एक ही दुष्ट प्रिंसेस होने के कारण मार दिया गया और मैं पास्ट में वापस आ गई और उस नियति से बचने के लिए मैं लोगों के ठोट पड़ सकती हूँ और अब तक मैंने जो भी किया है इसी उद्देश्य से किया है। नहीं मैं अभी नहीं कर सकती, मुझे डर लग रहा है। तो एरन सिल्विया के कालों को पकड़ते हुए कहता है चेरी। फिर वो उसे गोद में लेता है और कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि सिचुएशन कैसी है, बस मुझे आंसर दो। क्या आपने उन इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी सेफ्टी का सौदा किया, मुझे यहाँ बताएं और मैं बाकी बातों के बारे में आपके आंसर का खुशी से वेट करूंगा। तो सिल्विया स्माइल करते हुए कहती है नहीं, इसके ऑपोजिट अब मैं रियली में सेफ हूँ। और वो मनी मन कहती है फादर का मेरे प्रति चिंता और भरोसा ऐसा महसूस हो रहा है, मेरी सारी चिंताएं और भय दूर हो गई है। मुझे उम्मीद है कि बहुत दिन आएगा जब मैं सब कुछ बता सकूंगी। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ड्यूक बकरे गुस्से में कहता है क्या आपका मतलब यहाँ है कि आप अभी भी यहाँ पता नहीं लगा सके कि उनके पीछे कौन था। इस पे वो सर्वेंट बोलते हैं हमें माफ कर दीजिए। तो ड्यूक बकरे बोलता है यहाँ एक तुच्छ जासूस था और आपके पास कुछ भी नहीं है, बेकार मूर्ख। और वो मनी मन कहता है मेरे अपने कैसल में घुसने की उसकी हिम्मत कैसे हुई और वो क्या खोजने की कोशिश कर रहा था। हेलवेंटे आना समझौता या डैम इट, यहाँ सब क्या हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है, सब गलत हो रहा है और यहाँ सब इसलिए शुरू हुआ। बहुत बदकिस्मत लड़की सिल्विया, यहाँ सब उस मूर्ख लड़की की वजह से हुआ। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिल्विया मनी मन कहते हैं यहाँ पहले से ही शरद ऋतु चल रही है। बहुत टाइम हो गया है जब से मैंने फादर को हाउस पोकरे और हेलवेन एलिजी के बारे में बताया था, अभी तक कोई भी इम्पोर्टेंट क्लू नहीं मिला है। यहाँ बात सही है, इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। खैर मैंने बहुत सब कुछ कर दिया जो मैं कर सकती थी, तो अब मुझे बस इंतजार करना होगा। और फूल तुम कैसे हो, यहाँ केसिया फूलों को माना से भरने का एक और दिन है। हाँ आज का माना सामान्य दिन से ज्यादा ही ब्राइट लग रहा है, शायद ये मेरा इमेजिनेशन होगा। और क्या आज आपको अच्छा महसूस हो रहा है। तभी वहाँ पे लॉयड आता है और वो कहता है योर हाइनेस। इस पे सिल्विया बोलती है हाँ सर लॉयड। तो लॉयड बोलता है क्या आप अब तक यहाँ फूलों को माना देते हुए आए हैं। इस पे सिल्विया बोलती है हाँ और मैं इस व्यू को एंजॉय करती हूँ। तो लॉयड बोलता है गिल्ड मास्टर के साथ लगभग आपकी मुलाकात का टाइम आ गया है। इस पे सिल्विया बोलती है क्या पहले से ही। और वो मनी मन कहती है सही है, सारा टाइम कहाँ चला गया, मैं शपथ ले सकती हूँ कि मेरे पास बहुत टाइम था। फिर वो कहती है चलो चलते हैं। देन हम नेक्स्ट सीन में इन्वेस्टिगेशन गिल्ड में देखते हैं डेवली बोलता है वेलकम योर हाइनेस। तो सिल्विया मनी मन कहती है ऐसा लगता है कि गिल्ड को अच्छे से मूव कर लिया गया है और उन्होंने डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छे से कर ली है, और भी इतनी जल्दी। हाउस पोकरे के इन्वेस्टिगेशन करते टाइम नए गिल्ड का लगभग पता ही चल गया था, इसलिए उन्होंने अपने ऑफिस को मूव कर लिया ताकि उन सभी चीजों से छुटकारा पाया जा सके जो उनके पास वापस आ सकती थी। संयोग से कल्याण केंद्र के पास मेरी कुछ बिल्डिंग थी, इसलिए उनकी मदद के लिए थैंक यू। इसके स्वरूप मैंने उन्हें एक दे दिया। चूँकि वे नजदीकी है इसलिए वहाँ जाना आसान है, इसलिए यहाँ एक कदम लिया गया। फिर डेफली बोलता है मैंने आपसे मिलने की इतनी जल्दी इच्छा क्यों जताई, क्योंकि मुझे उस घटना के बारे में आपको और भी कुछ बताना है जहाँ हम लगभग पकड़े ही गए थे। तो सिल्विया कहती है क्या हुआ, क्या उन्हें हमारे बारे में पता चल गया। तो डेल्फी बोलता है शुक्रिया, ऐसा नहीं लगता, लेकिन वे श्योर है कि हम हेलवेन पर नजर रख रहे हैं और उसी के आधार पर वे हमारी तलाश कर रहे हैं। तो सिल्विया मनी मन कहती है जैसा कि मैंने सोचा था उन्हें इसी बात पर शक था। आखिरकार हेलवेन हाउस पोकरे का सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट है। फिर डेल्फी बोलता है हमने उस हर एक चीज से छुटकारा पाने की कोशिश की जो हमें वापस ले जा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वे खोज कर रहे हैं उसे देखते हुए यह पॉसिबल है कि वे उन्हें जल्दी ही मिल जाए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सावधान रहे। इसमें सिवा बोलती है मैं सावधान रहूंगी, मुझे यहाँ बताने के लिए थैंक यू। तो डेल्फी मनी मन कहता है वो सच में बहुत ही दयालु है, वो रियली में एक माना फेरी है। फिर लॉयड भी बोलता है सचमुच एक माना फेरी। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं डेविन, सिल्विया और एरन साथ में स्नैक कर रहे
होते हैं। फिर एरन कहता है वे मेरी अपेक्षा से कई अधिक सावधान है। तो डेविड बोलते हैं अंकल निश्चित रूप से फॉर्मिबल ओपोनेंट है। उनकी बातों को सुन सिल्विया मन ही मन कहती अभी भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो एरन बोलता है मुझे यहाँ जानना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हेलमेंटी का उनका लास्ट गोल क्या है। फिर सिल्विया मन ही मन कहती है हमने सीक्रेटली हाउस पोकरे की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन वहाँ ऐसी कोई भी स्पेशल जानकारी नहीं मिली। कोई भी फाइनेंशियल घोटाले को उजागर नहीं करना पड़ेगा। और फिर भी ड्यूक अपराधों के मामले में पूरी तरह से निर्दोष नहीं था, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं था जो अन्य लोगों ने पहले कभी न किया हो। पोकरे नाम की वचन की तुलना में वहाँ बहुत ही कम आपराधिक गतिविधियाँ पाई गई। यहाँ बहुत ही सस्पिशियस था। सम्राट का रुख इतना गलत है कि ड्यूक सिंहासन के पीछे भागने को तैयार नहीं है और उसका भतीजा प्रिंस है। इन सभी लापरवाही भरे डिसीजन के पीछे उसका क्या कारण हो सकता है। फिर डेविड कहता है अगर आप मुझे माफ करें तो मेरा एक और अपॉइंटमेंट है फादर। इस पर एरन बोलता है ठीक है आप जा सकते हैं। तो सिल्विया मन ही मन कहते मुझे इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ यहाँ सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो मेरे से बस नफरत करता है। मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। वहाँ मुझे दबाने के लिए इतनी दूर तक क्यों जाएगा। तभी वहाँ पे हेक्स आता है और वो कहता है ड्यूक पोकरे आ गए हैं मैजेस्टी। इस पे एरन बोलता है हाँ। और सिल्विया मन ही मन कहती है वहाँ यहाँ क्यों है। और वो एरन से कहती है मुझे अभी जाना चाहिए। तो एरन बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आपने अभी भी अपने स्नैक को खत्म नहीं किया है। उसी टाइम वहाँ पे ड्यूक पोकरे आता है और वो कहता है हेलो मैजेस्टी साम्राज्य की सूरज। तो सिल्विया उसे देखती है और मन ही मन कहती है ड्यूक पोकरे अगर मैं यहाँ पे रहूँ तो शायद मैं उसके ठोट को देख सकूँ। फिर ड्यूक पोकरे बोलता है प्रिंसेस भी यहाँ पे है। हेलो साम्राज्य के छोटे चांद। तो सिल्विया कहती है हेलो योर हाइनेस। और वो मन ही मन कहती है ओहो। और वो ड्यूक पोकरे के विंडो को देखती है जिसमें लिखा हुआ होता है ये कमीने हेलमेंटी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या यहाँ छोटी सी लड़की भी इसके पीछे हो सकती है। तो सिल्विया मन ही मन कहते हैं वो पहले से जान चुका है। यह गिल्ड मास्टर की चेतावनी से कई अधिक तेज है। इसके बाद एरन बोलता है आप बोल सकते हैं। तो ड्यूक पोकरे बोलता है नए अनाज समझौते को लेकर नौफल बहुत नाराजगी में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा समझौते की अवधि में समाप्त होने में अभी भी 10 साल बाकी है। इसके अलावा बहुत दावा कर रहे हैं कि हमने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं, लेकिन डिप्लोमेसी ऑफिस इस रिजल्ट तक पहुंची है कि दीर्घकालीन तक जोखिम इतना अधिक है कि हम नौफल के साथ समझौते को रद्द नहीं कर सकते। इस पे एरन बोलता है कितना मजेदार युद्ध की उनकी प्लानिंग सबसे पहले कीमतों में वृद्धि करना था। तो ड्यूक पोकरे बोलता है हालांकि मूसा राज्य को अपना दोस्त बनाना यहाँ भी जल्दबाजी होगी, इसलिए मैं नहीं मानता कि नौफल के साथ कॉन्टेक्ट को तोड़ना यहाँ बुद्धिमानी है। इस पे एरन बोलता है आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे नौफल हमेशा से आपके वफादार साथी रहे हो ड्यूक। तो ड्यूक पोकरे बोलता है मेरा ऐसा कुछ भी कहने का मतलब नहीं था। फिर सिल्विया मन ही मन कहती है केवल एक ही क्षेत्र से अनाज का आयात करना यहाँ बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन फिर भी तभी एरन बोलता है आप सहयोगिताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन नौफल हमारे साथ कई टाइमों से सहयोगी होने के बावजूद भी हमसे धोखा किया। क्या आप मुझे यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने संपूर्ण युद्ध का नाटक केवल अनाज की कीमत को बढ़ाने के लिए किया था, बस इतना ही। तो ड्यूक पोकरे मन ही मन कहता है इस प्रकार की बाहरी तौर पर उनका प्रक्रिया करना यहाँ स्वाभाविक विपरीत है। उसे यहाँ पता नहीं चला होगा कि उन खिलाड़ियों को हमने ही भेजा था, है ना। बेवकूफ कसाई, उन्होंने अपना काम इतनी क्रूरता से क्यों किया। जिसे पढ़ने के बाद सिल्विया मन ही मन कहती है क्या उन हत्यारों का नौफल के साथ कोई कनेक्शन है। आज पोकरे और नौफल के दक्षिणी साम्राज्य का कैसा कनेक्शन है जो ऐसे कामों को कर रहे हैं। इसके बाद वो कहीं जाने लगती है और मन ही मन कहती है इससे कोई भी शक नहीं है कि ड्यूक का दक्षिणी में किसी से कनेक्शन है। और जहाँ तक हत्यारों का मामला है वह नहीं चाहता कि साम्राज्य और मूसा के बीच कोई भी समझौता हो, लेकिन क्यों वो इस साम्राज्य का ड्यूक है। तभी वहाँ पे ड्यूक पोकरे आता है और वो कहता है योर हाइनेस। तो सिल्विया कहती है ड्यूक पोकरे। फिर ड्यूक पोकरे बोलता है क्या आप प्रिंसेस के महल में लौट रही है। हाल ही में आपका एलर्जी का रिएक्शन कैसा रहा है। जब से मैंने सुना है कि आप बेहोश हो गए थे तब से यहाँ मेरे दिमाग में ही है। तो सिल्विया मन ही मन कहती है कि इसमें बहुत देर नहीं हो गई है। वह अब मेरी परवाह करने का दिखावा कर रहा है ताकि वो मुझे समझने की कोशिश कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता है कि वहाँ कोई व्यक्ति हेलविन एलर्जी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तब से मैंने कोई भी हेलविन टी नहीं पी है। मैजिस्ट्रेट ने मुझे एक नेकलेस दिया जिससे कि वहाँ उसका रिएक्शन कम कर देता है। इस पे ड्यूक पोकरे बोलता है हाल ही में हाउस पोकरे के डॉक्टरों ने एलर्जी के लिए एक रेमेडी डेवलप किया है, बस एक शब्द का है और हम आपको ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे योर हाइनेस। और वो मन ही मन कहता है अगर मैं उस नेकलेस से छुटकारा पा सकता तो वहाँ हेलविन टी पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हो जाती। अफसोस की बात है। यहाँ पढ़ने के बाद सिल्विया कहती है मैं इस ऑफर का सराहना करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं होगी। फादर का मैजिक मुझे सेफ रखने के लिए काफी है। तो ड्यूक पोकरे बोलता है मैं श्योर हूँ कि मैजिस्ट्री का मैजिक बहुत ही भरोसेमंद है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी चिंता यहाँ व्यर्थ थी। इस पे सिल्विया बोलती है मेरे बारे
में सोचने के लिए थैंक यू। तो ड्यूक मनी मन कहता है वहाँ सीक्रेट उसे संरक्षित करना चाहिए, जिसे पर सिल्वा मनी मन कहती है एक सीक्रेट। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिल्वा मनी मन कहते हैं कई दिनों के बाद फादर ने लोगों को और अधिक ध्यान देने का ऑर्डर दिया एल्विन एनर्जी के सस्पिशियस डेथ पर। मंत्रीगण यहाँ सुन चौंक गए, लेकिन मैं उनके ऐसे करने का कारण जान सकती हूँ। यह मेरी वजह से है, हेल्विन के साथ इंटरफियर। इसका मतलब एक ऐसी चीज पर टैक्स लगाना जो साम्राज्य की स्थापना के टाइम से ही हाउसबोकरे के अधिकार में रही हो। यहाँ ओरिजिनली राजघराना और डची के बीच पूर्व टकराव का था। फादर जानते हैं कि मेरी एनर्जी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन ने ड्यूक को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा है, इसलिए वो पहले कदम बढ़ा रहे हैं ताकि ड्यूक द्वारा मुझ पर किए गए हमले से मुझे बचा सके। यहाँ ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें कोई भी साइड पीछे हट सके। हाउसबोकरे को शुरू से ही बढ़ावा मिली है और उन्हें गिराने के लिए ये से छोटे मोटे चेंज नहीं चलेंगे। रियली में क्या हमें सच में इस बात पर विश्वास रखना चाहिए? फर्स्ट एम्पायर के डॉक्यूमेंट्स में डार्क मैजिक के बारे में बताया गया था, क्या वह सच में हेल्विन टी के बारे में था? डार्क मैजिक से रिलेटेड अधिकांश आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ वर्जित है इसलिए डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना भी कठिन है। मैं अभी भी देखना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारी आंखें मुझे देख रही है। तभी वहाँ पे लूसी आती है और वो कहते हैं काउंट बियांचेट यहाँ पे है हाइनेस। स्पेशली वो बोलते ठीक है मैं आ रही हूँ, और वो मनी मन कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है मैं उससे बच रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अभी क्लास से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीजें करनी चाहिए। इसके बाद सिल्वी अपनी क्लास स्टार्ट करती है तो बियांचेट उससे बोलती है योर हाइनेस क्या आपको आज फोकस करने में परेशानी हो रही है? इस पे सिल्विया बोलती है माफ करना, मैं और अधिक कोशिश करूंगी। और वो मनी मन कहती है शायद मुझे अपने क्लास को अगली बार के लिए टाल देना चाहिए, करंटली सिचुएशन बहुत ही खराब है। फिर बियांचन बोलती है मैं समझती हूँ कि आप कितनी चिंता महसूस कर रहे होंगे, लेकिन यही कारण है कि आपको अपनी हिस्ट्री के लेसनों पर फोकस करना चाहिए। तभी सिल्विया को कुछ महसूस होता है और वो मनी मन कहती है यहाँ साउंड फेमिलियर लग रहा है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कि सिल्विया की टीचर बोलती है योर हाइनेस ऐसे टाइम में आपके लिए सिचुएशन को क्लियर रूप से समझना और अधिक इम्पोर्टेंट है। फिर हम उसके फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं और सिल्विया मनी मन कहती है कांट बियांचेट ने फास्ट में कुछ ऐसी ही बातें कही थी। उस टाइम मुझे लगा कि मुझे डांटा जा रहा है, लेकिन मैजिस्ट्री ने ही मुझे ग्राम्बल की घटना के बारे में विस्तार से बताया। उस टाइम मैं हमेशा यहाँ बातें सुनकर सहम जाती थी, लेकिन जब मेरी छठी जन्मदिन पार्टी ग्राम्बल की घटना के कारण रद्द कर दी, काउंट बियांचेट ने ही मुझे सब कुछ समझाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने मुझे ऐसा सिखाया है कि मैं भविष्य के लिए तैयार रहूं, और मुझे आश्चर्य है कि इसके कारण जीवन में कितना कुछ बदल गया है। मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, फिलहाल मुझे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर सकती हूँ। हालत को क्लियर रूप से देखना, भले ही चीजें और भी अधिक जटिल हो जाए, मैं बस यही कर सकती हूँ। यहाँ कहते हैं वो बाहर सभी की विंडो को देखती है और फिर से मनी मन करती है मूड बहुत ही अजीब है। मैं जितना सोचती थी उनसे भी कई अधिक लोग हैं जो हेल्विन टी को सस्पिशियस मानते हैं। इस पर चर्चा करना हमेशा वर्जित रहा है, इसलिए सभी लोग इस विषय पर चुप रहे हैं। अगर क्लियर सबूत मिल जाए तो अब जनता की रायों में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। डायनाम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मार्को बोलता है हेलो योर हाइनेस क्या आप? तभी टंका बोलता है योर हाइनेस एंजल एक बहुत ही छोटी और इंटेलिजेंट लड़की है। इस पे सिल्विया बोलती है एंजल है, तो टंका बोलता है उसने एक ऐसा सिगिल कंप्रेस बनाया है जो मानव को और ज्यादा इंक्रीज करता है। तो सिल्विया कहती है अच्छा ऐसा है, और वो मनी मन कहते लेकिन वह अभी कुछ सालों में फॉर्मूला बनाने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगी। फिर टंका बोलता है वो अनक्रेडिबल है, ऐसा कोई सोचने के लिए वो जीनियस है। तो सिल्विया मनी मन कहती है क्या उसने पहले ही 12 टाइप की मैजिक सिगिल को आविष्कार कर लिया है? मैंने पिछले लाइफ में 12 टाइप की मैजिक सिगिल केवल 9 फल के पास ही थी। यहाँ इतना क्रांतिकारी था कि इससे कंट्रोल पाने के लिए मेरी शादी कराने की बात होने लगी। फिर वो एंजल से कहती है एंजल मैं बहुत इम्प्रेस हुई। इस पे एंजल बोलती है मैं तो बस आपकी दयालुता का बदला चुकाना चाहती थी। तो सिल्विया कहते हैं खैर आपने एक वंडरफुल काम किया एंजल। टंका अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो बस एक बार मुझसे कहे, मैं वहाँ आप तक पहुँचा दूंगी। इस पे टंका बोलता है थैंक यू। फिर सिल्विया मनी मन कहते 12 टाइप मैजिक सिगिल इनवेल्यूएबल यहाँ फादर के लिए बहुत ही मददगार होगी, और अब यहाँ अपरेडोट साम्राज्य का है। एंजल $12 12 टाइप मैजिक सिगिल यहाँ सभी के लिए लाभदायक होगा। फिर वो कहते हैं योर अमेजिंग एंजल, और मनी मन कहते हैं जब मैं इसे वेयरफेयर सेंटर में लाऊंगी। मुझे कुछ उम्मीद तो थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ इतनी जल्दी सफल हो जाएगा। फिर एंजल कहती है मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ योर हाइनेस। तो टंका बोलता है ओह योर हाइनेस आपने जो बुक मांगी थी मैं वहाँ भी ले आया हूँ। तो सिल्विया बोलती है सच में? इस पे टंका बोलता है हाँ वो यहाँ है, ये काफी पुराना है। आपने जो कहा उसके आधार पर केवल पुरानी बुकों में ही वहाँ मिलेगा जिसकी आप खोज कर रहे हैं।
तो सिल्विया मन ही मन कहती है वो इतना अच्छा लाइब्रेरियन है कि उसे पुरानी किताबें भी अच्छी तरह से याद है। फिर टंका कहता है कि आप इसे यहाँ पे पढ़ेंगे? तो सिल्विया बोलती है हाँ। और वो मन ही मन कहती है मैंने टंका से एक ऐसी बुक मांगी जिसमें विशेष गुणों वाली जड़ी बूटियों की वर्णन हो। मैं हेलविन के बारे में नहीं बता सकती, इसलिए यही मेरी चॉइस थी। जब तक मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिसका असर हेलविन जैसा हो या फिर कोई पौधा जो उसकी आकार का हो, फिर भी मैं खुश हो जाऊंगी। फिर टंका कहता है अगर आप जड़ी बूटियों में रुचि रखते हैं तो मैडलिन आपकी मदद कर सकती है। इस पे सिल्विया बोलती है हाँ यहाँ सच है, और क्या यही एकमात्र बुक है जो आपको मिल सकी? इस पे टंका कहता है बस मैं और एक लेके आया जिसमें असामान्य हाइब्रिड प्रभावों के बारे में बताया गया है। इस सेक्शन में प्रिजर्वेटिव मैजिक भी है जिसके आर्ट को अभी भुला दिया गया है। हालांकि यहाँ बुक वैल्यूएबल है, लेकिन मैं इसकी विषय वस्तु की प्रामाणिकता की गारंटी नहीं दे सकता। फिर एंजल कहती है क्या प्रिजर्वेटिव मैजिक अभी भी मौजूद है? तो सिल्विया मन ही मन कहती है मैंने इनमें से किसी भी जड़ी बूटी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। फिर वो उस बुक में देखती है और मन ही मन कहती है यहाँ तो बिल्कुल हेलविन के पत्तों जैसा लग रहा है। तभी टंका बोलता है ओह आप क्या देख रहे हैं, क्या यहाँ कल्विन जड़ी बूटियाँ है? तो सिल्विया मन ही मन कहती है कल्विन जड़ी बूटी, और वो कहती है क्या तुम्हें पता है यहाँ क्या है टंका? तो टंका कहता है हाँ बिल्कुल। फिर सिल्विया मन ही मन कहती है फर्स्ट एम्पायर के डॉक्यूमेंट्स में भी यही बताया गया था। हेलविन और कल्विन का नाम बहुत ही समान है, क्या यहाँ संयोग हो सकता है? हाउस पोकरे के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है जो यहाँ जानता हो कि हेलविन के पत्ते कैसे दिखते हैं। तो यह बात विचित्र है कि टंका को कल्विन जड़ी बूटियों के बारे में पता है जो देखने में बहुत ही समान लगती है। फिर टंका कहता है कल्विन को ईश्वर का क्रोध के नाम से भी जाना जाता था। इस पे सिल्विया कहती है भगवान का क्रोध? तो टंका कहता है बहुत टाइम पहले जब माना के देवता ने अपने शरीर से चिपकी बुराइयों को दूर कर दिया था, जो चीजें जमीन पर गिरी उन्होंने जड़ पकड़ ली और अंकुरित हो गए और उन जड़ों से कल्विन जड़ी बूटियाँ उग गई। यहाँ सुन एंजल बोलता है वाह क्या माना का देवता विशालकाय था? तो टंका बोलता है जब वहाँ लेटा था तो उसका शरीर पूरे महाद्वीप को ढक लेता था। एक बार उन्हें लगा कि पश्चिम तट पर लहरों की आवाज बहुत तेज है और उन्होंने अपनी मुट्ठियां जमीन पर मार दी। यहाँ बहुत टाइम था जब उनके शरीर से अत्यधिक मात्रा में गंदगी निकली। उस टाइम जो लोग ये देख रहे थे उन्होंने इसे परमेश्वर का क्रोध कहा। इस पे एंजल बोलते हैं माना के देवता के शरीर पर इतनी सारी बुरी चीजें कहाँ से चिपकी? क्या लहरें सच में इतनी तेज थी? तो टंका मन ही मन कहता है मुझे बस इतना ही पता है, मुझे क्या करना चाहिए? और वो कहता है हाँ मुझे लगता है कि मुझे माना के देवता के बारे में लापरवाही से बोलने की बुद्धिमानी नहीं है। इस पे एंजल बोलती है लेकिन मैं खुरियस हूँ। और सिल्विया मन ही मन कहती है रुको, अगर कल्विन इतना अशुद्ध था कि उसे भगवान का क्रोध कहा गया तो फिर ये हेलविन के पत्तों जैसे क्यों दिखता है? यहाँ तक कि इसके नाम भी एक जैसे है। मुझे इस पर और अधिक गौर करना होगा। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एरन बोलता है कि आप श्योर है कि आप अकेले जा सकते हैं? इस पे सिल्विया बोलती है हाँ आप टेंशन ना ले। तो एरन कहता है ठीक है आपको वापस एट टाइम नोटिस जरूर भेजना होगा। इस पे सिल्विया बोलती है हाँ मैं करूंगी। फिर सिल्विया मन ही मन कहती है जैसे जैसे मैं कोरियस होतेगी मैंने सोचा कि क्या मुझे पहले एम्पायर के चीजों में कैल्विन और हेलविन के बारे में कुछ मिलेगा, इसलिए मैंने फादर से महल के खजानों में एंटर करने के लिए परमिशन मांगी। फिर हम सिल्विया को खजाने में देखते हैं जो कि मन ही मन कहती है यहाँ वैसा ही है जैसा था। ठीक है पहले सम्राट के अफसोस। फिर सिल्विया अपने ड्राइंग को देखकर चौंक जाती है और मन ही मन कहती है वहाँ क्या है? फिर सिल्विया अपने कुछ मेमोरीज को देखती है और कहती है उन्होंने यहाँ कब रिकॉर्ड किया, और अगर यहाँ सब यहाँ पे है तो लॉर्ड फैमिली के फ्यूचर मेंबर ये सब देखने के लिए आएंगे। मैं श्योर कि उन्होंने इसे टेम्पररी रखा होगा। मुझे फर्स्ट एम्पायर की विरासत की वस्तुओं की तलाश करनी है। वाह यहाँ रास्ता रोशन कर रहा है जैसे कि इसे पता हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ कहते हुए वो संस्थापक एम्पायर की विरासत तक पहुँच जाती है और सिल्विया मन ही मन कहती है जब से मैंने टंका की कहानी सुनी है मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ। माना रियली में क्या है, यहाँ कहाँ से आया था, वे कौन से प्राकृतिक नियम है जो इसे मैजिक में बदल देते हैं और इसका यूज कैसे किया जा सकता है। मैं इन बहुत ही बुनियादी सवालों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी और मैं यहाँ जानती हूँ कि ब्लैक मैजिक रियली में क्या है, खासकर तब जब अभी भी वो मेरे करंट लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। फिर वो फंडिंग एम्पायर के जनरल को देखती है और कहती है वहाँ हमारे साम्राज्य के कानूनों की नींव भी यही दर्ज की जानी चाहिए। मैं शायरों की जिस प्राचीन भाषा में यहाँ लिखा गया है उसे समझना कठिन होगा, लेकिन मुझे इसे पढ़ने के लिए पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। हेलविन पत्तियों का यूज करके साम्राज्य के नागरिकों की सेफ्टी को बढ़ावा देने की जरूरत है। यह पवित्र कर्तव्य इस सदन के लिए आने वाली पीढ़ियों तक अनिवार्य रहेगा। इसका मतलब है कि साम्राज्य को हेलविन के पत्तों की जरूरत है, लेकिन क्यों यहाँ कल्विन जैसा ही क्यों दिखता है? कल्विन डार्क मैजिक का मेन स्रोत है। अगर संयोग से कल्विन
एल्विन और हेल्विन एक ही पौधा है। डार्क मैजिक मैं इससे बच रही हूँ क्योंकि इसका कारण यह है कि मेरे पिछले लाइफ में इसके कारण मेरी मौत हो गई थी, लेकिन अब मैं इसे और अधिक इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे डार्क मैजिक के बारे में और अधिक जानना है। लेकिन यह ऑर्डिनरी मैजिक से क्या अलग करता है? जब चेको जासूस था तो उसने जो मैजिक यूज किया था वह खून था। यह एक कूल टेक्नोलॉजी है जिसके लिए एक छोटे से बच्चे को अपना ही खून का यूज करना पड़ता है, लेकिन इसे डार्क मैजिक नहीं माना जाता और रियली में यह मैजिक व्यापक रूप से यूज किया जाता है। यह बहुत ही उलझन भरा हुआ है। डार्क मैजिक क्या है और लाइट मैजिक क्या है? क्या यह वह है जो एक को दूसरे से अलग करता है? क्या किसी को इसके बारे में पता है? मैंने खजाने के चारों ओर देखा, लेकिन मुझे पहले एम्पायर के कुछ नोट्स के अलावा कोई भी सुराग नहीं मिला। मैंने और भी बहुत सी चीजें देखी जिन्हें मैं नहीं देखना चाहती थी। यहाँ कहते हुए वो बाहर आती है और फिर से मन ही मन कहती है मुझे फादर को उन्हें हटाने के लिए कहना ही होगा। तभी वो एली को देखती है और उसके हाथ में एक ड्राइंग देखती है। फिर सिल्विया बोलती है तुम क्या कर रही हो एली? इस पे एली बोलती है मैं सोच रही थी क्या मुझे मैजिस्ट्री को फेरी फन सेक्शन के निचले शेल्फ पर इसे रखने के लिए कहना चाहिए। यहाँ सुन सिल्विया चौंक जाती है और कहती है क्या फेरी तो अन्य चीजें खजाना में कैसे आई? एली उनकी मदद कर रही थी और वो कहती है लेकिन क्यों? फिर वो एली का विंडो देखती है जिसमें लिखा हुआ होता है प्रिंसेस की सुंदर प्रतिभा को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। फिर एली कहती है क्यों? क्योंकि यहाँ निश्चित रूप से आपकी आर्ट वर्क है। तो सिल्विया कहती है अच्छा, और वो मनी मन कहती है वहाँ बहुत ही खुश लग रही है। फिर एली कहती है ठीक है मैजेस्टी, अब आपको सोने का टाइम हो गया है। तो सिल्विया बोलती है ठीक है। फिर एली उसे सुलाकर कहती है स्वीट ड्रीम। तो सिल्विया बोलती है हाँ आपको भी एली। फिर एली वहाँ से चली जाती है और सिल्विया मनी मन कहती है यहाँ ठीक है जब तक एली खुश है। फिर हम सिल्विया के ड्रीम में देखते हैं। सिल्विया कहती है यहाँ बहुत ही हल्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में तैर सकती हूँ। तभी वहाँ पे दो और फेरी आती है और वो कहते हैं आप सही है, आप पंखे की तरह हल्के हैं, हमें हवा की सवारी करनी चाहिए, आप उड़ सकते हैं। इस पे सिल्विया बोलते हैं ठीक है मैं ऐसा करूँगी, मैं हवा में उड़ने जा रही हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं जो चाहे वो करने के लिए फ्री हूँ। देन हम नेक्स्ट सीन में बोलते हैं एक गार्ड बोलता है प्रिंसेस सिल्विया वहाँ आ गई है। फिर सिल्विया अंदर जाती है और कहती है आप मुझे देखना चाहते थे? इस पे एरन बोलता है आ जाओ चेरी। अंदर पहुँचने के बाद सिल्विया कहती है हवा में सीरियस फीलिंग है और डेमन भी यहाँ पे है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो एरन बोलता है मैंने इस बात पर बहुत ही विचार किया कि मुझे इस बात को आपके साथ साझा करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आप अभी भी बहुत छोटे हैं, हालांकि यहाँ आपको अंधेरे में रखने से बेहतर है। तो सिल्विया कहती है क्या कुछ हुआ है? तो एरन बोलता है यहाँ पता चला है कि हांस पोकर ने पिछले लॉर्ड चैम्बरलैंड की हत्या कर दी थी। तो सिल्विया कहती है लॉर्ड चैम्बरलैंड और मरीबन कहते सम्राट के सबसे करीबी सलाहकार वहाँ सम्राट की सहायता करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उससे भी बढ़कर यहाँ पूर्व सम्राट लॉर्ड चैम्बरलैंड की हत्या थी। पूर्व सम्राट अब इस बारे में सोचते हैं। यहाँ पहली बार है जब फादर ने मेरे दादाजी के बारे में कुछ कहा है। मुझे आश्चर्य है कि इसका कोई कारण है और वो कहते हैं दादाजी के लॉर्ड चैम्बरलैंड के साथ ऐसा कौन करेगा? तो हेरन बोलता है वहाँ था और वो मरीमन कहता है मेरे फादर ने रोका चेरी की मॉम अभिषेक को महल में रहने के लिए रोक दिया गया था और चेरी अब उसे दादा कहकर बुला रही है। मुझे उसका चेहरा देखना अच्छा लगता है जब उसने उसे ऐसा कहते सुना होगा। उसके थॉट को देख सिल्विया मनीमन कहते इसलिए फादर मुझे उसके बारे में नहीं बताते। फिर डेविन बोलता है मैं उसे बताऊंगा फादर। तो हेरन बोलता है क्या आप श्योर है? तो डेविन बोलता है हाँ मैं ही हूँ जिसने चीजों को समझ लिया है। मैं ड्यूक द्वारा भड़काई गई हत्याओं की जांच पर फोकस कर रहा हूँ। इस प्रोसेस में मुझे पता चला पूर्व सम्राट लॉर्ड चैम्बरलैंड की हत्या ड्यूक के ऑर्डर पर की गई थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उसकी डेथ एक गाड़ी दुर्घटना में हुई थी। उनके डेथ के टाइम उनके छाती पर एक अज्ञात गहरा दाग पाया गया। हालांकि इन घटना की रिपोर्ट पर वहाँ हिस्सा गायब था और उन रिपोर्टों को आमतौर पर इंपीरियल गार्ड के पास रखा जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें मिटा दिया गया हो। ऐसी गवाही थी कि पूर्व लॉर्ड चैम्बरलैंड ने अपने डेथ से पहले ही गुप्त रूप से एक मीटिंग की थी। पूर्व लॉर्ड चैम्बरलैंड सिंहासन के प्रति इतने वफादार थे कि उन्होंने कभी शादी भी नहीं की। उन्होंने कोई शादी नहीं की। वहाँ हेल्विन की छुट्टियों के लिए ड्यूक पोकरी से क्यों मिलना चाहते थे? तो सिल्विया कहती है क्या? फिर एडन बोलता है आप भी इसे देखना शुरू कर रही है ना चेरी? तो सिल्विया कहती है हाँ। और वो मन ही मन कहते है चाको की मॉमनेट की तरह। फिर वो कहते हैं मुझे लगता है कि लॉर्ड चैम्बरलैंड को हाइपोमेनी ट्रॉफी थी, उन्हें हेलमेंटी के लिए ड्यूक से मिलना पड़ता था। और वो मन ही मन कहती है ड्यूक पोकरा ने हेलमेन एडिजी से पीड़ित लोगों को मार डाला। और यहाँ भी क्लियर है कि उसने हाइपोमेनो ट्रॉफी से पीड़ित लोगों को भी मार डाला। तो ऐसा क्यों हुआ? और वो मन ही मन कहते हैं यही कारण है कि ड्यूक ने मेरे पीछे उन हत्यारों को भेजा। मुझे चाको के मॉमनेट को ढूंढना है। वहाँ शायद सोचता है कि वहाँ उसकी मौत को भी छुपा सकता है जैसे कि उसने लॉर्ड चैम्बरलैंड के मामले को किया। अब जब वहाँ साम्राज्य को छोड़ चुके हैं उन्हें मारने के यहाँ सही टाइम है। ड्यूक पोकरे
मैं अभी भी उन्हें सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मुझे यहाँ बताना ही होगा, भले ही माँ मुझे सस्पेंस माने। और वो कहती है मोसे के हत्यारों के बारे में मुझे पता चला कि वहाँ कोशिश भी हाउस पोकरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ सुन वे दोनों चौंक जाते हैं और एरन बोलता है क्या, कैसे हुआ, और हमारे पास इस रिजल्ट तक पहुँचने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। तो सिल्विया कहती है आप सही है, मुझे माफ कर दीजिए। तो एरन सिल्विया के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं देख सकता हूँ कि आप कितने टेंशन में हैं। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इतनी कम उम्र में कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि यह कितना भयानक रहा होगा। क्या आप ठीक है चेरी? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा लाइफ केवल उज्जवल चीजों से भरा हो, इन चीजों से नहीं। इसके लिए मेरे अलावा किसी और को दोषी नहीं दिया जा सकता। तो सिल्विया कहते नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ठीक हूँ। और वो मनी मन कहती है फादर के बातों को सुनकर मुझे यहाँ एहसास हुआ मुझे उन लोगों के बीच धकेल दिया गया था जिनके इरादे बुरे और जानलेवा दोनों थे, और यही चीजें मुझे गहरी तरह से डरा कर रखा था। लेकिन मैं नहीं हूँ, अब मैं तब तरह दुखी नहीं हूँ, लेकिन अब मेरी एक फैमिली है जो मेरे दर्द को समझती है। और वो कहती है मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो मनी मन कहती है मैंने फादर को वहाँ सब कुछ बताया जो मैंने बुक में सीखा था, कैल्विन जड़ी बूटियों के बारे में जिन्हें भगवान का क्रोध कहा जाता था। इसके बाद एरन बोलते हैं अपने इतनी पुरानी बुक कैसे ढूंढ ली। इस पे सिल्विया बोलते है ये मैं लक्की थी। फिर डेवियन बोलता है इस कैल्विन पौधे से कुछ पहलू हेल्विन से बहुत मिलता जुलता है। तो सिल्विया बोलती है हाँ मैंने भी यही सोचा था। फिर डेवियन बोलता है फादर। तो एरन बोलता है मैं जानता हूँ क्या आप आने वाली घटना के लिए तैयार है। इस पे डेवियन बोलता है हम इसे और जारी नहीं रख सकते, अब टाइम आ गया है कि हम अपने साम्राज्य के लिए सही काम करें। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिल्विया मनी मन कहती है समय बीतता गया और जब हम सच का सीधे सामना करने के लिए तैयार हुए और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते तूफानी मौसम आ गया और इस मौसम की हवाएं बहुत ही तेज होती है। वर्षे के इस टाइम के साथ हमेशा की तरह ही फादर और डेवन इसमें बहुत ही बिजी रहे। कल्याणकारी केंद्र भी इससे अलग नहीं था। मुझे पेनफेयर सेंटर के सभी लोगों को सीजन बीत जाने के बाद बोनस और छुट्टी देनी चाहिए और अगर बर्फीला तूफान शांत हो जाए तो सभी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह एक बर्ड क्या मैं देख रही हूँ, यहाँ बहुत ही बड़ा है। तभी वहाँ पे एली आती है और वो कहती है यहाँ क्या है योर हाइनेस, क्या बाहर कुछ है? तो सिल्विया कहती है नहीं कुछ भी नहीं। और वो मनी मन कहते हैं इस मौसम में तो कोई पक्षी नहीं उड़ सकता, मैं जरूर गलत थी। फिर वो एक जगह कर बैठती है तो एली बोलती है ओहो योर हाइनेस आज आपका बर्थडे है, यहाँ एक स्पेशल दिन है, आप कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो सिल्विया मनी मन कहती है एली सही है, यहाँ जन्मदिन थोड़ा स्पेशल है, मेरा नवा जन्मदिन जो तूफानी मौसम के सबसे खराब दिन पर पड़ेगा। यहाँ बहुत दिन है जब मैं जागृत हो जाऊंगी, जब एक मेज अपने शरीर में पर्याप्त माना को इकट्ठा कर लेता है। वे जागृत की परीक्षा से गुजरते हैं जो लाइफ में केवल एक ही बार हो सकती है। इससे गुजरने के बाद मेज को अपनी एबिलिटी पर भारी सुधार दिखाई देता है। अब मेरे जागने का टाइम आ गया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे पालूंगी। मैं अपने प्रियजनों को सेफ रखने के लिए और भी अधिक स्ट्रॉन्ग बनूंगी। फिर हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं सिल्विया मनी मन कहती है आज वह दिन है जब मेरी बॉडी मेरे आत्मा के साथ 32% मिलनसार हो जाएगा। अब मैं अपने शरीर को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगी। फिर वो एलिसन से मिलती है तो एलिसन बोलता है कि आप तैयार है हाइनेस? इस पे सिल्विया बोलती है हाँ। तो एलिसन हंसते हुए बोलता है आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। फिर सिल्विया बोलती है एस। फिर सिल्विया मनी मन कहती है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और घबराई हुई भी, मैंने कभी पहले ऐसे नहीं किया। प्रत्येक मैच अपने जागृत का एक्सपीरियंस अलग अलग तरीके से करता है, मुझे आश्चर्य है कि मैं कैसे करूंगी। फिर वो इस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और एलिसन बोलता है हम आ गए। तो सिल्विया बोलती है यहाँ। तो एलिसन बोलता है इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। फिर सिल्विया कहती है आप सही कह रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी, प्लीज फादर से कहिए कि मैं जल्दी ही उनसे मिलूंगी, मैं श्योर हूँ कि वो टेंशन ले रहे होंगे। और वो मनी मन कहते हैं फादर मेरा जागृत होने के खिलाफ थे क्योंकि जागृत में इसकी लाइफ में एक क्रिटिकल और डिफाइनिंग मोमेंट होता है। बहुत चाहते थे कि मैं तब तक इंतजार करूं जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। इसे अभी करने की बजाय जब कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन मेरा मानना था कि यहाँ सही टाइम है। इस तरह से मैं आने वाली घटना की तैयारी में कुछ हद तक अधिक हेल्प कर पाऊंगी। डेमियन अपनी यंग एज में जागृत हो गया था और उसे बहुत ही जल्दी फुल फ्लेज मेज कहने जाना लगा। फिर एलिसन बोलता है खैर मैजेस्टी के लिए। तो सिल्विया कहती है हाँ। और हम एलिसन का विंडो स्टेटस दिखते हैं जिसमें लिखा होता है मैजेस्टी यहाँ सब देखने के लिए पास में ही छिपे हुए हैं। और सिल्विया मनी मन कहती है क्या फादर? उन्होंने कहा था कि वे नहीं आएंगे क्योंकि उनकी उपस्थिति मुझ पर बोझ डाल सकती है, लेकिन जाहिर है कि वे मुझे चीयर करने के लिए सीक्रेटली यहाँ आना चुना।
खैर मुझे गरिमा के साथ अंदर चले जाना चाहिए, इससे फादर का तनाव कम होगा। और वो कहती है जल्दी मिलेंगे। इस पे एलिसन बोलता है हाँ आप सावधान रहना हाइनेस, मुझे आशा है कि आप भविष्य में मेरे साथ चलेंगे। इसके बाद सिल्विया उस टनल में जाती है जहाँ पे उसकी चारों ओर माना होती है और कुछ टाइम बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिल्विया महल में अपनी आंखें खोलती है और मनी मन कहती है हाँ बहुत शोर हो रहा है, क्या हुआ है? मैं श्योर हूँ कि मैं एक अच्छा सपना देख रही थी। यहाँ कहते हुए वो उठती है और देखते हैं कि डेविन और एरन पहले से वहाँ पे होते हैं। तो सिल्विया कहती है हाँ डेविन तुम यहाँ पे कब आए? और फादर तो डेविन सिल्विया का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो चेरी, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो सिल्विया कहती है क्या हाँ मैं ठीक हूँ। फिर एरन बोलता है क्या आपने अच्छा सपना देखा? तो सिल्विया कहती है हाँ हमेशा की तरह। और वो मनी मन कहती है फादर इतने बीमार क्यों दिख रहे हैं? क्या मेरे जागृत में कुछ हुआ? ओहो यहाँ सही है, मेरी जागृत में गुफा में गया और फिर रुको मैं गुफा में थी तो गुफा में यहाँ बिस्तर कैसा है? और ओहो यहाँ फॉलो मैजिक क्या है? फिर एरन बोलता है तुम भ्रमित महसूस कर सकती हो, यह नॉर्मल है। तो सिल्विया बोलती है क्या हुआ, मैं तो वहाँ गई थी। इस पे एरन बोलता है चेरी तुमने गुफा में एंटर किया 3 दिन पहले। यहाँ सुन सिल्विया चौंक जाती है और कहती है क्या? फिर वो मनी मन कहते हैं मेरी जागृत एक सपने की तरह महसूस हुई। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कोई सिल्विया से बोलता है जागो और देखो जागो। यहाँ सुन सिल्विया अपनी आंखें खोलती है और अपने चारों ओर देखते हैं कि बहुत सारी फैली उनके साथ खेल रही होती है और कहती है आओ खेलते हैं। तो सिल्विया कहती है हाँ मैं ऐसा करूंगी। और वो मनी मन कहती है फीलिंग ऐसा हो रहा है कि मैं फ्री हूँ, मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मैं बर्फ के तूफान में एक बर्फ की कण की तरह उड़ रही हूँ। फिर सिल्विया एक पर्सन से बोलती है उस तरफ चलो उधर चलो। तो वो पर्सन बोलता है ठीक है। तभी वो पर्सन नीचे गिर जाते हैं। तो सिल्विया उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? ठीक है तुम ठीक हो जाओगी और यहाँ चोट मिट जाएगा। यहाँ कहकर वो इसे हिल करती है और कहती है वहाँ सब बेहतर है। फिर हम उस फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं और सिल्विया कहती है क्या मैं 3 दिन तक सो ही रही? इस पे डेविड बोलता है चेरी क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तो सिल्विया बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बात जागने में थोड़ा टाइम लगेगा। और वो मनी मन कहती है मैं 3 दिन तक सोती रही, मुझे तो यहाँ केवल कुछ पल ही लगा। फिर एरन बोलता है यहाँ काम नहीं करेगा, मुझे लगता है कि तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। इसमें डेविड बोलता है हाँ मुझे भी लगता है यहाँ अच्छा होगा। तो सिल्विया कहती है क्या? नहीं मैं सच में ठीक हूँ, रुको फादर डेमियन। फिर सिल्विया कहती है इसके बाद फादर और भाई की चिंता के कारण प्रिंसेस के महल में आपातकालीन सिचुएशन आ गई। मैं इनकी चिंता को समझ सकती हूँ लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा है। एली ने मुझे जो बताया उसके आधार पर जैसे मेरी जागृति शुरू हुई अचानक माना का तूफान आया लेकिन वह गुफा के मुख से बहा गया, मानो उसे चूसा जा रहा हो। उन्होंने कहा कि यह माना प्रभाव का अभूतपूर्व मात्रा है। इस अजीब सिचुएशन ने मेरे फादर को जो उनके पास ही खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे एकदम पागल कर दिया। हालांकि मैं तब भी गुफा में थी इसलिए वहाँ जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठा सके और उन्हें वेट करना पड़ा। जब माना का प्रभाव स्थिर हो गया तो सभी लोग गुफा के अंदर पहुँचे और मुझे गहरी नींद में सोते हुए देखा, यही कारण है कि मैं बिस्तर में थी। फिर चैन कहते लेकिन हाइनेस आपको जागने में 3 दिन क्यों लगे? इस पे सिल्विया बोलती है यह मुझे भी नहीं पता। और वो मनी मन कहती है यहाँ तक कि मेरे फादर जो बहुत ही शक्तिशाली मेज है उनको भी 1 दिन लगा तो मुझे 3 दिन क्यों लगा? फिर एली कहती है खैर इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि आप सेफ है और यहाँ है। इस पे सिल्विया बोलती है हाँ। फिर एली बोलती है और क्योंकि सभी बहुत ही बिजी थे तो मैं यहाँ नहीं कह सकी कांग्रेचुलेशन योर हाइनेस, आप एक मेज बन चुके हैं। इस पे चैन भी बोलती है हाँ कांग्रेचुलेशन। फिर एली बोलती है आप बहुत अमेजिंग है योर हाइनेस। तो सिल्विया बोलती है थैंक यू। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिल्विया कार्मेन से मिलती है और कहती है कार्मेन यहाँ हमेशा के लिए रहा है। इस पे कार्मेन बोलता है सावधान रहे, आप गिर सकते हैं और चोट भी लग सकती है। और वो मनी मन कहता है जिस तरह से वो दौड़ती है बहुत प्यारी लगती है लेकिन अगर वो गिर गई तो बुरा होगा। फिर सिल्विया बोलती है ओके। और वो मनी मन कहती है वो बाहर से रूखा है लेकिन अंदर से वो ख्याल रखने वाला है। यहाँ कहते वो स्माइल करता है। तो कार्मेन बोलता है क्या तुम क्यों स्माइल कर रही हो? तो सिल्विया बोलती है आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। कार्मेन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो कार्मेन बोलता है वहाँ क्या है? तो सिल्विया अपने मैजिक को दिखाती है और कहती है यहाँ देखो। फिर कार्मेन बोलता है चेरी क्या तुम भूल गई कि मास्टर एलिसन ने तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कहा था? इस पे सिल्विया बोलती है यहाँ कुछ भी नहीं है, माना को इधर उधर ले जाना बहुत ही आसान हो गया है, मैं सच में बेहतर हो गई हूँ है ना कार्मेन? तो कार्मेन बोलता है मैं मास्टर एलिसन को बताऊंगा। इस पे सिल्विया बोलती है अरे आप तो मतलबी हो गए। फिर कार्मेन सिल्विया को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है यहाँ आपके लिए, खैर यहाँ लैब में पड़ा हुआ था इसलिए मैं इसे आपके लिए लाया और वैसे आपका बर्थडे भी है। तो सिल्विया मनी मन कहती है इसका मतलब यहाँ है कि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी। और वो इसे लेते हुए कहती है यहाँ बहुत ही प्रीटी है, मैं इसे हमेशा से संभाल कर रखूंगी। फिर वो मनी मन कहती है इसलिए वो मेरे से मिलना चाहता था। और वो कहती है यहाँ किस तरह
तरह का ब्रेसलेट है और वो मनी मन कहते हैं यहाँ सिर्फ एक आइटम नहीं है, मैं इससे माना सेंस कर सकती हूँ। तो कार्मेन बोलता है यहाँ कुछ खास नहीं, यहाँ सिंपल स्पेशल मैनिपुलेशन मैजिक है। यहाँ सुन सिल्विया चौंक जाती है और कहती है क्या फिर वो मनी मन कहते उस तरह की पावर वाली वस्तु कम से कम एक माना स्टोन जैसा वैल्यूएबल होना चाहिए। फिर कार्मेन कहता है क्या हुआ, क्या ये आपको पसंद नहीं है? और वो मनी मन कहता है ओ नहीं, मुझे यहाँ पता था कुछ ज्यादा चमकीला होता तो यहाँ बेहतर होगा, मैं इसे फिर से बनाऊंगा और उसे दूंगा। उसके थॉट को देखकर सिल्विया कहती है यहाँ कितना अच्छा गिफ्ट है। और वो मनी मन कहती है मैनिपुलेशन हाई लेवल मैजिक, क्योंकि इसमें प्राकृतिक नियमों को सूक्ष्म रूप से तोड़ मोड़ने की जरूरत होती है। इसमें बहुत बारीकी काम लगता है, शायद यही कारण है कि बहुत सारा भुला हुआ माना इस मैनिपुलेशन में लगता है। लेकिन कार्मेन कह रहा है कि वो किसी को इतनी बेपरवाही से मार देगा। फिर कार्मेन बोलता है अगर ये अच्छा है तो इसका मतलब यहाँ है कि आप इसे रखेंगे। तो सिल्विया बोलते हैं मुझे ऐसा असाधारण गिफ्ट को एक्सेप्ट करने में थोड़ा बुरा लग रहा है। इस पे कार्मेन बोलता है घबराओ मत, मैंने इसे उन चीजों से बनाया है जो बस इधर उधर पड़ी रहती है। और वो मनी मन कहता है खैर यहाँ बुरे आदमी के भंडार से आया है तो टेक्नोलॉजी यहाँ झूठ नहीं है। जिसे देख सिल्विया मनी मन कहते उसने मास्टर के भंडार से चोरी की और देखो, और अगर कार्मेन नए जीवन को शुरू करने की कोशिश करेगा तो उसे दोबारा यही सब सहना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं थैंक यू कार्मेन। यहाँ सुन कार्मेन शर्माने लगता है और कहता है यहाँ कुछ भी नहीं था। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।